की तरफ जो एंट्रेंस है, संगम घाट की क्या पोजीशन है, वहां से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ महाकुंभ की लेटेस्ट सिचुएशन। आज 36 डे ऑफ महाकुंभ प्रयागराज त्रिवेणी संगम में क्या पोजीशन है और लगातार 15, 16 और आज 17 को भारी भीड़ के बाद आज शाम को जो यहाँ पर संगम का जो नज़ारा है वह क्या कुछ इंडिकेट करता है वह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले यहाँ पर संगम की तरफ जो है टू में जो एंट्रेंस है त्रिवेणी संगम की तरफ के लिए वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये महाकुंभ की 36 डे ऑफ महाकुंभ प्रयागराज त्रिवेणी संगम को 17 फरवरी में 17 फरवरी को जो पोजीशन होने जा रही है, शाम का जो समय है, ये जो भीड़ दिख रही है, अगर आप महाकुंभ आना चाहते हैं बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, तो किस तरह से आएंगे और कब आएंगे, अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं, रिलैक्स होकर आना चाहते हैं, सब कुछ बताऊंगा। और यहाँ नाइट स्टे करना चाहते हो, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के आसपास जो है नाइट स्टे करना चाहते हैं, इस लाइव में मैं आपको गेट जो एंट्री गेट है महाकुंभ का सेक्टर 2 में, वहाँ सारी भीड़ का नज़ारा दिखाऊंगा और जिससे आपको महाकुंभ की जो लेटेस्ट सिचुएशन है त्रिवेणी संगम पर वो पता चल पाए। ये चुंगी के पास हूँ जहाँ से सेक्टर 2 की तरफ एंटर करते हैं और महाकुंभ में लगातार 3 दिन 15, 16 और 17 भारी भीड़ रही, लेकिन अगले कुछ रोज में क्या होने वाला है, कितनी भीड़ रहेगी और अगर आप महाकुंभ आना चाहते हैं तो कब आना चाहिए, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। और आज शाम का जो नज़ारा त्रिवेणी संगम पर है, महाकुंभ में है, वह क्या कुछ कहता है वह मैं आपको बताऊंगा। अगर आप महाकुंभ आना चाहते हैं और आज मैं त्रिवेणी संगम की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो बताने जा रहा हूँ, ये लाइव मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से जो आप एंटर करते हैं महाकुंभ के सेक्टर 2 के एंट्रेंस पर, जो एंट्री गेट है वहाँ पर जब एंटर करते हैं तो जो चुंगी पड़ता है वहीं पर मैं भीड़ को दिखाना चाहता हूँ। क्राउड जो है, उस क्राउड को देखकर आप जान पाएंगे कि अगले कुछ रोज महाकुंभ में क्या सिचुएशन रहेगी। और अगर आप जो लोग महाकुंभ आना चाहते हैं वो अपने प्लान को, अपने ट्रिप को कैसे मॉडिफाई करेंगे, अगर भीड़ भाड़ से बचना हो, थोड़ा रिलैक्स होकर आना हो, ये सब कुछ मैं इस लाइव में दिखाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ। अगले लास्ट 3 डेज बने रहिएगा मेरे साथ। लास्ट 3 दिन प्रयागराज में भारी भीड़ रही, संगम पर अद्भुत भीड़ 15, 16 और 17 को। आज 17 की शाम का जो नज़ारा है भीड़ का वो मैं दिखाऊंगा और इससे जो लेटेस्ट रिजल्ट इससे मिलेगा, जो लोग महाकुंभ आना चाहते हैं उनको कौन से डेट उनके लिए सूटेबल होंगे, किस टाइम पर आना चाहिए, ये सब कुछ बताऊंगा। महाकुंभ की इस लाइव कवरेज में बने रहिए मेरे साथ। ये चुंगी है जहां से भीड़ को जो एंटर कर रही है सेक्टर 2 के एंट्रेंस पर, वो मैं दिखा रहा हूं। और इस क्राउड का कल के परसों के क्राउड से या क्राउड कितनी ज़्यादा है या कम है वो भी बताऊंगा आपको। और इससे आपको एक असेसमेंट हो पाएगा कि कल आने वाले कुछ रोज में महाकुंभ में क्या भीड़ का जो आंकड़ा है वह किस तरह का रहेगा, क्या ज़्यादा भीड़ होगी या भीड़ कम होगी अगले कुछ रोज, वो असेसमेंट आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ रश है, इस फ्लाईओवर को क्रॉस कर लेते हैं, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लाइव चलेगा और आप बने रहिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो क्राउड यहाँ देख रहे हैं, ये चुंगी की तरफ जाने वाली क्राउड है। चुंगी से गेट नंबर जो सेक्टर 2 का जो एंट्रेंस है वहाँ की क्राउड है। और लाइक देते जाइएगा, लाइव को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर जो लोग भी कनेक्टेड हैं अभी इस समय, सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कीजिएगा, क्योंकि मैं महाकुंभ की लेटेस्ट पोजीशन आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। आप महाकुंभ में आना चाहते हैं, इससे बेहतर असेसमेंट
मैं पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर हूँ और इस असेसमेंट को अपने भीड़ के बढ़ते घटते असेसमेंट के आधार पे, 1 महीने के असेसमेंट के आधार पे मैं बताऊंगा। और आपको जानना चाहते होंगे कि अगले कुछ रोज में, चंद रोज, महाकुंभ में भीड़ का क्या सिचुएशन क्या रहेगी, क्या कितनी भीड़ रहेगी, वह सब कुछ बताऊंगा। अगर आप में से जो कोई भी महाकुंभ आना चाहते हैं तो किस दिन आना चाहिए, कब आना चाहिए, किस टाइम पर आना चाहिए, जिससे अगर भीड़ भाड़ से थोड़ा बच सके, वो भी मैं रिलैक्स आपको पूरी तरह से बताऊंगा। एक अपनी ट्रिप को आप उसी तरह से मॉडिफाई करते हैं। ये चुंगी की तरफ से हम एंटर कर रहे हैं महाकुंभ के सेक्टर 2 के एंट्रेंस में। एंट्रेंस पर आपको भीड़ दिखाऊंगा कितनी है, और पिछले 2-3 रोज में जो भीड़ यहाँ पर आई है वो भी बताऊंगा, और इससे आपको एक क्लियर असेसमेंट होगा महाकुंभ की लेटेस्ट पोजीशन का। ये देखिए, ये जाते हुए लोग हैं जो 17 तारीख की शाम, इस समय 8 बज चुके हैं, और एंटर करेंगे महाकुंभ के सेक्टर 2 के एंट्रेंस से। और इधर आते हुए लोग हैं जो लोग लौट रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, साथ साथ लाइक दीजिएगा इस कवरेज को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। महाकुंभ में प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर 15, 16 और 17 तीनों दिन भारी भीड़ रही। ये देखिए, किसी आश्रम वगैरह से लौटते हुए ये लोग हैं। ये जो सन्यासी, जो साधु संत यहाँ थे, लगभग तमाम वो जो लौट चुके हैं। 12 फरवरी को लौट गए और काशी और हरिद्वार चले गए, और जो कल्पवासी थे वो भी 12 फरवरी को उनका कल्पवास खत्म हो गया। ये देखिए, ये जो भीड़ है, आप इस भीड़ को देखेंगे अभी एंट्रेंस पर जब हम पहुंचेंगे तो इस भीड़ को देख के आपको अंदाजा होगा। और अगर आपने पिछले 2 दिनों का मेरा लाइव देखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि महाकुंभ में अगले कुछ रोज में क्या पोजीशन रहने वाली है, भीड़ कम रहेगी या ज्यादा। और अगर मैं खुद भी बताऊंगा आपको, असेसमेंट के लिए ही यहाँ इस लाइव को कर रहा हूँ, गेट से एंट्री करते हुए। ये महाकुंभ 2025 का आज 36 डे है, 36वां दिन। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर 15, 16 और 17 को भारी भीड़ दिखी थी। 12 फरवरी को जब कल्पवास लोगों का खत्म हुआ और साधु संत जो बचे खुचे थे वो चले गए, तो सब लोगों को ये लगने लगा कि भीड़ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, महाकुंभ लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद भीड़ वापस पलटी। ये हमारे जो लाइव देख रहे हैं वो लोग कमेंट भी कर रहे हैं। बिल्कुल आपके कमेंट, भीड़ यहाँ बहुत ज्यादा थी पिछले 3 दिन, और लोगों की कंप्लेन बहुत ज्यादा थी। मैं ये बताऊंगा जरूर, लेकिन मैं आज का असेसमेंट करने जा रहा हूँ। ये महाकुंभ में एंटर करते हुए लोग हैं, शाम का समय है, 8 बज चुके हैं। त्रिवेणी संगम पर लाइव देखते हुए इस भीड़ को मैं अभी गेट की तरफ एकदम एंट्री पॉइंट पर पहुंचने वाला हूं। इस लाइव को सब्सक्राइब करते जाइएगा चैनल को, और यहाँ से देखिए हम भीड़ को देखेंगे, और मैं डिटेल में बताऊंगा पिछले 3 दिनों का यहाँ जो आंकड़ा है, भीड़ जो यहाँ पर जुटी थी, वह सब कुछ बताऊंगा। ये महाकुंभ का सेक्टर 2 का एंट्रेंस है, प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का आज 36वां दिन, 36 डे ऑफ महाकुंभ। और ये शाम के 8 बजे जो भीड़ एंटर कर रही है वो सामने है। ये देखिए, ये एंट्री गेट है महाकुंभ का। महाकुंभ में इस तरह के बहुत सारे एंट्री गेट हैं। 15 किलोमीटर में फैला हुआ है मेला क्षेत्र, गंगा यमुना के दोनों तरफ मेला क्षेत्र है। लेकिन संगम पर जाने के लिए लोग आमतौर पर इस जगह से आते हैं, और ये सेक्टर 2 का एंट्रेंस है। और इस एंट्रेंस पे जो भीड़ होगी, ये लगभग इसी तरह की भीड़ आपको बाकी एंट्रेंस पे भी दिखेगी। लेकिन ये भीड़ पिछले 3 दिनों के मुकाबले कितनी ज्यादा है या कम है, वो भी मैं बताऊंगा। रिक्वेस्ट करता रहूंगा कि चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। और ये महाकुंभ में आज 36 डे प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर जाने वाले लोगों की आप भीड़ देख रहे हैं। और अगर आप में से कोई जो महाकुंभ आना चाहते हो, त्रिवेणी संगम पर आना चाहते हो, और जानना चाहते हो कि अगले कुछ रोज में क्या पोजीशन रहेगी, मैं बिल्कुल इसी को असेसमेंट करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। और मैं आपको पिछले कई रोज के एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा कि कल की भीड़ कितनी होगी, और आने वाले दिनों में या भीड़ कम होगी या ज्यादा होगी। बहरहाल इस भीड़ को एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। ये
त्रिवेणी संगम की तरफ जाने वाले लोग हैं। रेलवे स्टेशन से, बस अड्डों से और नेहरू पार्क में जहां उनकी कारें खड़ी कर दी जाती हैं, वहां से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, कभी कभी 14 किलोमीटर भी चलकर आने वाले ये लोग हैं। आप देखते जाइए। और ये स्नान करने के बाद उसी तरह से चलकर वापस जाएंगे। और ये भीड़ का नज़ारा है। ये महाकुंभ का 36वां दिन, 36 डे ऑफ महाकुंभ। डे ऑफ महाकुंभ। मैं आपको ये असेसमेंट कल के मुकाबले यह भीड़ कितनी है यह भी बताऊंगा, परसों के मुकाबले यह भीड़ कितनी है वह भी बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर असेसमेंट हो जाए कि अगले कुछ रोज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के घाटों पर भीड़ रहेगी या कम होगी। ये 15, 16, 17 3 दिन भारी भीड़ थी महाकुंभ में। और आज शाम का जो नज़ारा है यह अगले कुछ रोज का इंडिकेशन देगा। कल परसों 3-4 दिन, अगले 3-4 दिन भीड़ कितनी होगी उसका इंडिकेशन इस शाम के इस भीड़ से आपको पता चल जाएगा। और वही मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ये लाइव कर रहा हूँ, ताकि इस सेक्टर 2 के जो एंट्रेंस है, जहाँ मीडिया सेंटर है और दूसरे ऑफिसेस हैं मेला अथॉरिटी के, यहाँ से आपको भीड़ का करेक्ट असेसमेंट हो जाए। ये देखिए, ये महाकुंभ में जाते हुए लोगों की भीड़ है। और ये भीड़ देखिए, आ रहे हैं लोग, ये यहाँ से पीछे से आ रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन से, बस अड्डे से और नेहरू पार्क से आते हुए लोग हैं। और ये तमाम लोग, जो इनके नंबर्स देखिए, जो लोग महाकुंभ को यहाँ से जिन्होंने नहीं देखा वो नहीं जान पाएंगे कि ये भीड़ आखिर है कितनी। कल परसों उसके पहले वाले दिन के मुकाबले ये भीड़ ज्यादा है या कम है? पिछले 1 महीने से ऊपर हो गए मैं यहाँ पर महाकुंभ का त्रिवेणी संगम के घाट पर सुबह, शाम, रात, दोपहर हम लोग मौजूद हैं और लोगों की भीड़ को देख रहे हैं। और आज का जो ये नज़ारा है, ये 17 फरवरी की शाम का नज़ारा है। और इस भीड़ को देखिए। और पिछले कई रोज में महाकुंभ का जो अगले हाल था, 15, 16 और 17 को भारी भीड़ मची थी, अद्भुत भीड़ थी। लेकिन उसके बाद कल क्या होगा, कितनी भीड़ रहेगी, इसका असेसमेंट इसी भीड़ से हो जाएगा। आज की शाम की इस भीड़ से पता चल जाएगा कि कल, पिछले अगले कुछ रोज यहाँ पे महाकुंभ में घाटों पर थोड़ा रिलैक्स रहेगा, कम भीड़ होगी या ज्यादा भीड़ होने वाली है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम की तरफ एंटर कर, यहाँ से संगम 2.5 किलोमीटर होगा और 2.5 किलोमीटर से ये लोग जो चल के अभी जाएंगे। लेकिन ये इसके पहले रेलवे स्टेशन वगैरह से कम ये 10 से 12 किलोमीटर चल कर आ रहे हैं, कम से कम। हो सकता है इनमें से बहुत से लोग 15 से 20 किलोमीटर भी चल कर आ रहे हों। और ये नज़ारा है महाकुंभ के एंट्रेंस है, ये सेक्टर 2 का एंट्रेंस है, मीडिया सेंटर बाएं तरफ। और ये सेक्टर 2 का एंट्रेंस है। इसी महाकुंभ, यहाँ से सीधे त्रिवेणी संगम की तरफ लोग जाते हैं, 2.5 किलोमीटर यहाँ से। महाकुंभ में पिछले 3 रोज लगातार भारी भीड़ बढ़ती ही चली गई। जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं, बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि महाकुंभ की एकदम रियल ग्राउंड से जो फैक्ट्स और तथ्य जो है आपको बताऊंगा। और महाकुंभ से जुड़ी हुई, कुंभ मेला से जुड़ी हुई ट्रेडिशन, प्राचीन जो ट्रेडिशन, एंशिएंट ट्रेडिशन है, बहुत पुराना, सब कुछ वो कहानियां, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी आपको मैं बताते चलता हूँ। और इसलिए महाकुंभ की जो कथा मुझसे आप सुनेंगे, वह हो सकता है कि और कहीं आपको सुनाई न पड़े, इतना दावा मैं जरूर करूंगा। और इसलिए मेरे वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एक एक जो स्टोरी जो है यहाँ से मैं करता हूँ वो आपको मिले और उससे आप जान पाएं जो कुंभ मेला की जो अद्भुत हिस्ट्री है, इसके प्राचीन रूट्स, एंशिएंट रूट्स हैं, ट्रेडिशन में इसके रूट्स हैं। ये देखिए, जो लोग, ये महिलाएं जो आ रही हैं, गाँवों से लोग चले आते हैं सिरों पर ये बोझ लाद करके। ये महाकुंभ की भीड़ है प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर। आज 36 डे ऑफ महाकुंभ, मैं भीड़ के बारे में आपको बता रहा था। आप जानने के लिए बेहद एक्साइटेड होंगे कि अगले कुछ रोज महाकुंभ में कितनी भीड़ होगी। इसका असेसमेंट इसी लाइव कवरेज में हो जाएगा।
अगले चंद रोज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के घाटों पर कितनी भीड़ होगी, इस लाइव कवरेज में मैं आपको असेसमेंट कर दूंगा। और आपको भी, अगर आपने मेरे पिछले 2-3 दिन के लाइव देखे हो तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि त्रिवेणी संगम के घाटों पर जो लोग महाकुंभ आना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी चिंता की बात, जिनके हेल्थ कंडीशन थोड़े परमिट नहीं करते, उनके लिए चिंता की बात ये रहती है कि महाकुंभ में घाटों पर वो भीड़ से थोड़ा बचना चाहते हैं, नाइट स्टे करना चाहते हैं, ताकि दोनों नदियों के क्लोज रहकर वो महाकुंभ में अपना समय बिता पाए। रातों को त्रिवेणी संगम बहुत ही प्राचीन काल से बेहद खूबसूरत रहता है। इसका जिक्र, त्रिवेणी संगम की इसी खूबसूरती का जिक्र ऋग्वेद में है। त्रिवेणी संगम के इसी खूबसूरती का जिक्र वाल्मीकि रामायण में है। आप सोच रहे होंगे कि वाल्मीकि रामायण में धार्मिक बातें कही गई होंगी त्रिवेणी संगम के बारे में, लेकिन फैक्ट यह है कि वाल्मीकि रामायण में इस त्रिवेणी संगम की ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को ज्यादा उभारा गया है। इतना खूबसूरत ये माहौल यहाँ त्रिवेणी संगम पर हजारों साल से रहता है और वही परंपरा, इसीलिए पुराने भारतीय समाज से जो लोग वहाँ कुंभ मेला में जाते थे, वे नदियों के पास अपना आभार व्यक्त करने जाते थे, जिन नदियों ने उनको जीवन दिया है। बेहद नेचुरल चीज। दीपा कुमारी ने बहुत सारे मुझे पसंद कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि महाकुंभ से जुड़ी हुई, कुंभ मेला से जुड़े हुए जो हिस्ट्री, जो फैक्ट और जो स्टोरीज मैं आपको बताऊंगा, वो इस लाइव कवरेज के अलावा भी जो मेरे वीडियोस हैं वो ग्राउंड के साथ साथ पूरे अतीत और वर्तमान को आपके आंखों के सामने जिंदा करेंगे। इस महाकुंभ की अद्भुत परंपरा है, कुंभ मेले की अद्भुत परंपरा बेहद प्राचीन है और हजारों साल से भारत के लोग इन नदियों के प्रति, गंगा और यमुना, दुनिया की 2 सबसे महान बड़ी नदियों को, जिन्होंने इतनी बड़ी सभ्यता को जीवन दिया है, उनके जीवन को संभव बनाया है, उस नदियों के सामने अपना आभार व्यक्त करने आते हैं, उन नदियों का दर्शन करने आते रहे हैं। पुराने समय कुंभ मेले की यही परंपरा है। मैंने ये जो गांव से आ रहे लोग हैं, ये बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, उनसे जब पूछते हैं तो यही बात वो कहते हैं कि माँ गंगा के दर्शन करने जा रहे हैं, उनके अपने दुख सुख कहने जा रहे हैं। कोई उसमें आपको उनकी बातों में धार्मिकता कम मिलेगी, वास्तविकता ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये 2 नदियों ने उनकी जिंदगी को संभव बनाया है। भारत के विशाल जन समुदाय को इन 2 नदियों ने पाला है, और भी नदियां हैं, लेकिन इन्होंने भी उसमें भूमिका निभाई है। और इसीलिए इन नदियों के सामने धार्मिक जो लोग हैं वो भले ही और भी व्याख्याएं दें, लेकिन उसकी वास्तविक व्याख्या यह भी है कि इन दोनों नदियों ने जिंदगी को संभव बनाया है और माता के समान इस विशाल सभ्यता को जीवन धारण संभव बनाया है। और इसी के लिए प्राचीन काल से ये लोग इन नदियों के से जुड़ने के लिए, उनके पास अपने आभार व्यक्त करने के लिए, उनके दर्शन के लिए आते हैं। यही इसीलिए इन दोनों नदियों की इतनी महत्ता है। बेहद ही नेचुरल, बेहद ही वास्तविक इतिहास इसका कुंभ मेले का, और जो आध्यात्मिक इसके साथ साथ जुड़ा हुआ तथ्य है वो बिल्कुल अलग हैं। उनका अपना महत्व है, लेकिन उनके साथ साथ यह भी जीवन की वास्तविकताएं हैं जो इन नदियों से जुड़ी हुई हैं। मैं आज कुंभ मेले में क्या पोजीशन रहेगी अगले कुछ रोज वो बताऊंगा। इस भीड़ जो आप जा रही है, सेक्टर 2 के एंट्रेंस है, ये देख लीजिए, और यहाँ से भीड़ एंटर कर रही है, और इस भीड़ को देखकर पता चल जाएगा कि अगले कुछ रोज महाकुंभ में क्या पोजीशन रहने वाली है। लाइव में वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, और ये जो पूरी की पूरी असेसमेंट की अगले कुछ रोज, नेक्स्ट फ्यू डेज, महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के घाटों पर क्या पोजीशन रहेगी, कितनी भीड़ रहेगी या भीड़ कम रहेगी, रिलैक्स रहेगा, सब कुछ बताऊंगा। आपने अगर मेरा कल का लाइव देखा हो, परसों का लाइव देखा हो, तो मैं आपको डिटेल्स में बताना चाहता हूँ। 12 फरवरी को ये जान लीजिए, 12 फरवरी को जब हम लोग संगम के नोज पर थे, रात को करीब 8-9 बजे, और संगम नोज लगभग काफी हद तक खाली खाली दिख रहा था, तो 12 फरवरी को सुरक्षा कर्मियों ने भी कहा
कि मेला अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल्पवासी चले गए और साधु संत चले गए। हम लोगों ने यही सोचा था, लेकिन 2 दिन बाद 15 और 16 को भीड़ वापस लौटी और भारी 15 तारीख को भारी भीड़, 1 करोड़ का आंकड़ा मेला प्राधिकरण ने दिया है लोगों के स्नान करने का। और कल का जो आंकड़ा है वह 1.5 करोड़ मेला प्राधिकरण ने दिया है, 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। और आज का जो आंकड़ा है, अभी शाम को 8 बजे के बाद आना है, अभी देखते हैं क्या आंकड़ा है। लेकिन यह जरूर है कि महाकुंभ में पिछले 2 दिन से आज ज्यादा भीड़ थी, लेकिन कल परसों और अगले कुछ रोज ये क्या पोजीशन रहेगी, इस भीड़ को देख कर समझ में आ जाएगा। महाकुंभ का आज 36वां दिन, 36 डे ऑफ महाकुंभ। सेक्टर 2 का ये एंट्रेंस है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर जाते हुए लोगों की आप भीड़ को देख रहे हैं। ये सेक्टर 2 से एंटर कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, बसों से बाई रोड आ रहे हैं, बाई कार आ रहे हैं। और नेहरू पार्क से कारों को पार करने के बाद ये 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल चलकर आने वाले लोग हैं। अभी 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर इनको पैदल चलना है। और ये महाकुंभ की इस भीड़ को देखिए, भारी संख्या में लोग संगम घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं जो बता रहा था कि हम लोग जब 12 फरवरी को शाम को संगम नोज पर खड़े थे, तो हम सबका असेसमेंट था, और वहाँ जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस के लोग हैं, सबका असेसमेंट था कि 12 फरवरी को के बाद भीड़, मेला लगभग टूट जाएगा, भीड़ खत्म हो जाएगी। 13 और 14 को लोगों आने वाले लोगों की संख्या थोड़ी कम भी हुई, लेकिन 15 फरवरी को भारी भीड़ महाकुंभ में आई। मेला प्राधिकरण ने 1 करोड़ लोगों के स्नान करने का आंकड़ा दिया है। 16 को और भी ज्यादा भीड़ थी, करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों के स्नान करने का आंकड़ा मेला प्राधिकरण ने दिया है। ये देखिए किस तरह से भारी भीड़ महाकुंभ में चली आ रही है। लोग जो है पैदल आ रहे हैं, 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर ये पैदल चल के आ रहे हैं। ये संगम घाट जाएंगे, स्नान करेंगे और वापस लौट जाएंगे। ये देखिए ये किस तरह से लोग अलग अलग, इनके लोगों के गांव देहात से भी हैं, शहरी लोग, आबादी है, मिडिल क्लास है, हर सेक्शन के लोग हैं। और देखिए बूढ़ी औरतें हैं, ये तमाम ऐसे आप 1 महीने के बच्चे को यहाँ स्नान कराते हुए देखा गया। और बहुत बुजुर्ग, चल पाने में असमर्थ ऐसे बुजुर्ग को भी देखा गया। और ये महाकुंभ का आज 36वां दिन प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर भीड़ का नजारा है। अगर आप महाकुंभ आना चाहते हो, जानना चाहते हो कि अगले कुछ रोज क्या भीड़ होने वाली है, क्या भीड़ कम होगी या ज्यादा, उसका असेसमेंट इसी से होगा, इसी लाइव में होगा। यहाँ पर जो आने वाले लोगों की तादाद है, इसी से आप समझ जाएंगे कि अगले कुछ रोज महाकुंभ में कितनी भीड़ होगी या कम होगी, रिलैक्स रहेंगे संगम के घाट या भीड़ बढ़ जाएगी। ये देखिए इस भीड़, ये भीड़, ये आप अचानक जो रेला देख रहे हैं इसलिए भी है कि ट्रेन जब आती है तो ट्रेनों से जो लोग आते हैं इकट्ठे एक साथ आते हैं 10 किलोमीटर चल के, तो पूरा का पूरा रेला चलता है। वही चीज आप देख रहे हैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर, ये भीड़ का नजारा है। आज 36 डे ऑफ महाकुंभ, ये संगम की तरफ जाती हुई भीड़ है। सेक्टर 2 का जो एंट्रेंस है मीडिया सेंटर के पास, वहां हम खड़े हैं। और ये देख लीजिए यही एंट्रेंस है सेक्टर 2 का, मीडिया सेंटर जहां है उसी जगह पर ये एंट्रेंस है। और यहाँ से सीधे संगम की तरफ लोग जाते हैं। हालांकि इस तरह के और भी घाट हैं, बहुत सारे गेट एंट्रेंस है मेला क्षेत्र में। 15 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है मेला क्षेत्र, और वहां के लिए जो भीड़ है वो इसी तरह से आती है। हर गेट पर आपको इस तरह की भीड़ मिलेगी। लेकिन सवाल यही है कि अगले चंद रोज, अगले कुछ रोज भीड़ कम होगी या ज्यादा, उसका असेसमेंट इसी लाइव से हो जाएगा। मैं आपको इस लाइव में ही उसका असेसमेंट करूंगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जो भीड़ यहाँ पर आ रही है वह भारी भीड़ थी। 15 को जो भीड़ थी, 16 को रिकॉर्ड ब्रेकिंग भीड़, और 17 को उससे भी ज्यादा भीड़ हुई है। लेकिन इस भीड़ में, इसी भीड़ से जाना जाएगा कि अगले कल क्या रहेगा, परसों क्या रहेगा। ये कुमकुम कुमारी क्या लिख रही है कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर क्लियर पूछिए तो बता पाएंगे, आपका क्वेश्चन जो भी है, क्वेरी जो भी है बता देंगे आपको। ये देखिए भीड़ है, 36वां दिन है महाकुंभ का। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर आने वाले लोगों की ये भीड़ है, रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं। हाँ कमलेश पटेल जी, हेलो। शाम का समय है। आज देखिए 36 डे ऑफ महाकुंभ है। आज 36वां दिन है महाकुंभ का प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर। कल परसों और आज भारी भीड़ थी।
अच्छा, आप भी कुंभ में हैं कमलेश जी, आप भी कुंभ में हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। किस जगह है और वहाँ पे कितनी भीड़ है बता दीजिए यहाँ पर लोगों को, किस जगह पर है कि लोकेशन क्या, किस घाट पर है और आपकी भीड़ कितनी है वो भी लोगों को बता दीजिए। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर ये सेक्टर 2 का जो एंट्रेंस है मीडिया सेंटर के पास, वहां पर से ये लाइव कर रहा हूँ। और ये आप देख रहे हैं कि भीड़ का रेला भी आता है और भारी संख्या में लोग चल पड़ते हैं संगम की तरफ। ये लोग 10-12 किलोमीटर चल के पैदल आ रहे हैं पिछले कई दिनों से। चैनल को साथ साथ लाइक करते चलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा सीधे, क्योंकि जो स्टोरीज मैं आपको सुनाऊंगा, जो वीडियोस मेरे आप देखेंगे, वो वीडियोस आप कभी नहीं, आप वो स्टोरी, वैसी स्टोरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। और महाकुंभ, कुंभ मेला से जुड़ा हुए पूरे अतीत को, प्राचीन को, एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के अंग्रेजों के समय के फैक्ट, तमाम कहानियां मैं आपको सुनाता हूं। और इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो इतिहास और कहानियां और पुराण जो मैं बताऊंगा आपको, वो आपको शायद ही कहीं मिलेगा। इसलिए रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये भीड़ देखिए, आज 36वां दिन है महाकुंभ में। प्रयाग, ये सेक्टर 2 का एंट्रेंस है मीडिया सेंटर के पास। और इस भीड़ को देखकर आपको जो, अगर इसमें जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं, जिन्होंने इस भीड़ को देखा है, क्या असेसमेंट करते हैं आप बताइए। मैं आपको अपना असेसमेंट बता दूंगा। अगले कई रोज यहाँ भीड़ रहेगी या नहीं रहेगी, घाट रिलैक्स रहेंगे या भारी भीड़ होगी 3 दिनों, लास्ट 3 डेज की तरफ से। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर ये रात के अब 9 बजेंगे और संगम की तरफ जाती हुई ये भीड़ है। जो लोग हेल्थ रिलेटेड कारणों से या चाहते हो कि ऐसे समय में आए जब संगम पर थोड़ा भीड़ कम हो, रिलैक्स रहें, उनके लिए बेहद चिंता की बात होती है भीड़। और वो जानना चाहते हैं कि आखिर कब आए, किस दिन आए, किस टाइम पर आए जब भीड़ कम हो। ये देखिए, फिलहाल ये भीड़ आप देख रहे हैं, भारी भीड़ है त्रिवेणी संगम की तरफ। ये कहाँ से आ रहे हैं, कितना चल के आए हैं? 20 किलोमीटर चल के ये पैदल आ रहे हैं। कहाँ से? धनबाद से। तो ऐसे हम लोग आए 750 किलोमीटर दूर से। अच्छा, पैदल कहाँ से आ रहे हैं? पैदल तो आ रहे हैं प्रयागराज जंक्शन से। प्रयागराज जंक्शन से तो 20 किलोमीटर तो नहीं है। प्रयागराज जंक्शन तो 8 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। चलिए, महाराज का कृपा है। अच्छा, बहुत ये देखिए भीड़, ये लोग कह रहे हैं कि 15-20 किलोमीटर उनको लग रहा है कि भारी भीड़। देखिए ये लोग कैसे आ रहे हैं। महाकुंभ की इस खूबी को आप देख लीजिए। होने से बचने के लिए ये लोग ऐसे आते हैं। कहाँ से आ रही हैं? महाराष्ट्र से आ रहे। कितने लोग हैं? ये 26 लोग। देखिए अपने को बांध के आ रहे हैं, ताकि ये कुंभ मेले में खो जाने की, आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, कुंभ में लोग खो जाते हैं। ये सेक्टर 2 का एंट्रेंस है त्रिवेणी संगम पर। लोग अपने को बांध कर आते हैं। और मोबाइल दीजिए। तो ये चैनल है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, अभी लाइव कर रहा हूँ। महाकुंभ में आज 36वां दिन है। इस भीड़ को देखिए और आपको पता चलेगा कि अगले कुछ रोज संगम पर थोड़े घाट रिलैक्स रहेंगे या भीड़ बढ़ती है। ये चैनल है द राइटर्स रिपोर्ट करके, ठीक है, हाँ, यूट्यूब। महाकुंभ 2025 का आज 36वां दिन, 36 डे ऑफ महाकुंभ। लोगों से थोड़ा बात भी करते चलते हैं। देखिए मैं पूछता हूँ, कहाँ से आ रही हैं? ये देखिए राजस्थान से। कितने लोग? 50 जन है। अच्छा, बताइए। देखिए मिल गए। अच्छा, देखिए ये मैं बता रहा था, मैं शुरू से कहता हूँ, 14 जनवरी से मैं कहता आ रहा हूँ कि हिंदी फिल्मों ने जो प्रचार कर रखा था कि कुंभ के मेले में सब बिछड़ जाते हैं, और इस स्टोरी पर कितने फिल्में सुपरहिट हो गई थी। लेकिन मैं 14 जनवरी से कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता। कुंभ के मेले में बिछड़ते हैं और उसी दिन सब मिल जाते हैं, उसी दिन सब मिल जाते हैं। ये महाकुंभ का आज 36वां दिन है प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर। आज प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर भारी भीड़ 15, 16 और 17 को
15, 16 और 17 को त्रिवेणी संगम पर भारी भीड़ रही, लेकिन अगले कुछ रोज में भीड़ कम होगी या ज्यादा, उसका असेसमेंट यहाँ इस लाइव में हम करेंगे यहीं पर। यह सेक्टर 2 एंट्रेंस है। और अगर आप जानना चाहते हो, महाकुंभ आना चाहते हो अगले महाशिवरात्रि से पहले, इसी लाइव में असेसमेंट हम कर लेंगे कि अगले कुछ रोज घाटों पर क्या पोजीशन होने वाली है। संगम मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, मैं तो यही खड़ा हूँ। ये सेक्टर 2 का एंट्रेंस है प्रयागराज त्रिवेणी संगम। क्या कैसा बिजनेस हो रहा है? चुंगी से संगम, हाँ। संगम से चुंगी। संगम से चुंगी। कितना मांग रहे हो? पैसा कितना ले रहे हो? अरे पैसा ले रहा हूँ 150, जितना मिल जाए। तो कितना आज का बिजनेस कितने का है? अरे आज मिले भाई 3-4 हजार। 3-4 हजार हुआ है। 10 हजार हो जाता है रोज। हाँ। तो कहाँ से आए हो? ये बगल बस्ती से, लाल टूटी। क्या नाम हुआ? हमारा नाम कृष्णा। देखिए कृष्णा की रिक्शा है, ट्रॉली है, और इनका 8-10 हजार का रोज की आमदनी हो जाती है। और बहरहाल आज कम हुआ है, आज थोड़ा कम हुआ है। ये महाकुंभ की भीड़ है प्रयागराज त्रिवेणी संगम के सेक्टर 2 का एंट्रेंस है यह। और 36 डे ऑफ महाकुंभ जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये महादेव। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज त्रिवेणी संगम का आज 36वां दिन, महाकुंभ का 36वां दिन। संगम पर 15, 16, 17 3 दिन भारी भीड़। 15 को 15 को मेला प्राधिकरण ने जो आंकड़ा दिया हुआ 1 करोड़ का था, 16 को 1.5 करोड़ का, और 17 का आंकड़ा अभी आएगा। तो हालांकि 17 की भीड़ 15, 16 दोनों दिनों से ज्यादा रहेगी, लेकिन अगले कुछ रोज में क्या होगा, भीड़ कम होगी, घाट थोड़े रिलैक्स रहेंगे। जो भीड़ से बच के स्नान करने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए कौन सा डेट सही रहेगा, ये सब हम असेसमेंट करेंगे इसी लाइव में। इसीलिए हम गेट पर खड़े हैं। यहाँ पर सेक्टर 2 का जो एंट्रेंस है, इससे पता चलेगा कि पिछले 3 दिनों का एक्सपीरियंस बताएगा कि ये भीड़ कम होने जा रही है या भीड़ बढ़ने वाली है। चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, क्योंकि महाकुंभ और कुंभ मेला के जो इतिहास है, जो इसकी प्राचीन कहानियां हैं और मध्यकालीन की कहानियां हैं, वो कहानियां मैं आपको बताते रहता हूं बीच बीच में। मेरे वीडियोस में आपको सारे मिलेंगे, आएंगे। अभी वीडियोस जो बने, कई सारे बने हैं और कई नहीं बने हैं, वे सारी कहानियां मैं सुनाऊंगा। और उस तरह की दिलचस्प और शानदार कहानियां कुंभ मेले से जुड़ी हुई, प्रयागराज और कौशाम्बी और आसपास बुद्ध के जमाने के इतिहास से लेकर वर्तमान तक, वो कहानियां और कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगी। इसलिए साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। ये देखिए भीड़ कैसे चली आ रही है। ये प्रयागराज रेलवे स्टेशन से ये लोग बड़ी संख्या में यहाँ तक कि जो चुंगी के साइड से आ रहे हैं, ये जो रास्ता जो आपका नेहरू पार्क से आता है वहां से आ रहे हैं। ये मैं राजस्थान, ये कह रहे हैं कि राजस्थान से अच्छा, राजस्थान से आकर के 10 दिन अखाड़े में रहे थे। अच्छा, ये महाकुंभ का आज 36वां दिन है प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर। ये देखिए ये कितने, ये भीड़ देख रहे हैं आप, भारी भीड़ है। और ये संगम के घाटों पर बढ़ रही है। घाटों पर कल, परसों और आज भारी भीड़ थी। परसों से 15 तारीख से भीड़ 16 को ज्यादा रही, 16 से ज्यादा आज भीड़ थी। लेकिन कल भीड़ कम होगी या ज्यादा, परसों भीड़ कम होगी या ज्यादा, अगले 2-3 रोज भीड़ का क्या नजारा रहेगा, क्या पोजीशन रहेगी, वही हम इसमें बताएंगे। बने लोग ये 7 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं। यहाँ से 2.5 किलोमीटर से करीब 3 किलोमीटर संगम है, तो लोग ये जाएंगे अभी, इसलिए ट्रॉली पे बैठ के। और ट्रॉली से आपको मैंने पूछवाया ट्रॉली वाले से, उसकी जो लोगों की यही कमाई का समय है। जो 8 हजार 10 हजार कमा लेते हैं ये ट्रॉली वाले, लेकिन आज इनकी आमदनी थोड़ी कम हुई है। और महाकुंभ का आज 36वां दिन। आज कितना हुआ तुम्हारी रोजगार, कितना हुआ ट्रॉली तुम्हारा? हाँ, तुम लोग जब भी पूछो अभी निकालते हो क्या? बिल्कुल अभी आए। हाँ, ये ट्रॉली वाले हैं। मैं एक से पूछ चुका हूँ, आपको उसका जो आज की अर्निंग है वो बता चुका हूँ। लेकिन ये दिक्कत ये है कि यहाँ बाइक वालों से आप पूछिए, ये बाइक वाले आपको मनमाने पैसे लेते हैं 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर ले जाने का।
और स्टेशन से यहाँ तक लाने का ये करीब करीब 800, 900, 1000 भी मांग लेते हैं लोगों से। इनमें से ज़्यादातर बाइक वाले यहाँ प्रयागराज के नहीं हैं, सारे ज़्यादातर यहाँ से बाहर से आकर के। प्रॉब्लम ये है कि लोगों बहुत सारी गड़बड़ियों के लिए लोग यहाँ पे जो शिकायतें करते हैं उसमें प्रयागराज के लोगों को दोषी बनाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि प्रयागराज के लोग इन सब में बहुत कम हैं। और ये महाकुंभ का 36वां दिन है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर जाने वाले लोगों की भीड़ है। मैं सेक्टर 2 के एंट्रेंस पर हूँ। आप जानना चाहेंगे कि कल परसों और 1-2 दिन त्रिवेणी संगम पर भीड़ रहेगी या घटेगी, महाकुंभ की भीड़ घटेगी या बढ़ेगी? इस लाइव में हम वही असेसमेंट कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर त्रिवेणी संगम की तरफ जाती हुई भीड़ है। सेक्टर 2 का ये एंट्रेंस है, मीडिया सेंटर के पास मेला अथॉरिटी के ऑफिसेज हैं। और यहाँ पर आप जानना चाह रहे होंगे कि अगले कुछ रोज महाकुंभ की भीड़ घटेगी या बढ़ेगी, क्योंकि पिछले 3 दिन 15, 16 और 17 आज भारी भीड़ रही तीनों दिन। और हम यहाँ इसी असेसमेंट के लिए बैठे कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। अभी रिक्शा निकाले कि सुबह से निकाले? अभी निकाले। यार तुम लोगों से जब भी पूछो अभी निकालते हो। अभी मैं आया हूँ। तो दिन में क्या कर रहे थे? विकलांग मिली थी 2-3 सवारी, उन्हीं को लेके आया अंदर। सो गया। तो दिन में क्या करते हो, कर रहे थे? अपना गांव से आया हूँ। गांव से? यार देखिए ये चित्रकूट से आए। जितने ये बाइक चलाने वाले हैं, रिक्शे वाले, ज्यादातर चित्रकूट या अगल बगल के जिलों से आए हुए हैं। प्रयागराज के लोग बहुत कम हैं, लेकिन हालांकि ये बेचारे रिक्शा चलाते हैं, इनकी यही आमदनी का टाइम है। बाकी तो जो भी थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अंदर जो खाने पीने के जो बनाए हुए आउटलेट वो भी इतने महंगे हैं। और ये बाइक वाले या दूसरे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब वहां पर इतना महंगा लोग दे करके, इतने हाई रेंट लेकर के वहां पर है, तो हम लोग थोड़ा ज्यादा मांग लेते हैं, गरीब आदमी है। नहीं। तो ये महाकुंभ का 36वां दिन प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर ये सेक्टर 2 का एंट्रेंस है। और ये मेरे साथ बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। हम इस यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं महाकुंभ में अगले कुछ रोज भीड़ बढ़ेगी या घटेगी। ये देखिए, इसलिए शाम की इस रश को दिखा रहे हैं। और पिछले 2 दिनों का, 3 दिनों का जो एक्सपीरियंस है उससे पता चल जाएगा कि ये भीड़ कल परसों के मुकाबले कम है या ज्यादा। आप जानना चाह रहे होंगे इस भीड़ को देखकर कि महाकुंभ में कल परसों भीड़ बढ़ रही है या घटेगी। इसी में हम असेसमेंट करके इस लाइव में ही असेसमेंट करेंगे। अगले कुछ रोज महाकुंभ रिलैक्स रहेगा या भीड़? अच्छा, ये अंश राजपुर पूछ रहे हैं आज भीड़ कैसी है? आज अंश जी कल से ज्यादा भीड़ है, कल से ज्यादा भीड़ थी आज दिन भर। ये परसों का जो मेला अथॉरिटी का आंकड़ा था वो 1 करोड़ का था। आज का आंकड़ा, कल का आंकड़ा 1.5 करोड़ के लोगों के स्नान करने का अथॉरिटी ने दावा किया है। और अगर ये आंकड़ा है तो यानी कि कल आप जान लीजिएगा कि जो मेला प्राधिकरण की तरफ से जो आंकड़ा आएगा आज का, वो कल से ज्यादा होगा, क्योंकि आज भीड़ ज्यादा थी। मैं सुबह 5 बजे यहाँ लाइव कर रहा था और दिन में मैंने भीड़ को संगम के भीतर से देखा है। और यहाँ भी आज देखेंगे आप भीड़ को। शाम का समय है, 9 बजेंगे। और महाकुंभ का आज 36 डे है, 36वां दिन। 13 जनवरी के पौष पूर्णिमा से शुरू होकर जो भीड़ बढ़नी शुरू हुई वो लगातार बढ़ती चली गई। ये देखिए, ये आज शाम के समय महाकुंभ में आने वाले लोगों की भीड़ है। कहाँ से आ रहे हो भाई? बिहार से। ट्रेन से आ रहे हैं जी, ट्रेन से। पैदल कितना दूर से आ रहे हैं? पैदल ज्यादा नहीं, 3 किलोमीटर से। हाँ, ये सौभाग्यशाली हैं, इनको 3 किलोमीटर चलना पड़ा। लेकिन बहुत से लोग यहाँ, आपने सुना है, 20 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। ये हकीकत है। यहाँ ये अंश पूछ रहे हैं रात को भीड़ कम हो जाती है क्या? हम अभी पहुंच हैं गाड़ी से। अच्छा, कल ही आप चल रहे थे, आप जो आपने लाइव में बताया था। हाँ, ये रात को भीड़ थोड़ी कम होगी, कम रहती है। आपको मैंने बताया था, अगर आप अभी पहुंच रहे हैं गाड़ी से तो अभी आपको यहाँ आने में टाइम लगेगा, 1-2 घंटे लग सकते हैं। और यहाँ आने के बाद जब आप पहुंचेंगे करीब 10 बजे, 10:30 बजे के आसपास, तो आपको भीड़ थोड़ी कम मिलेगी। और वो भीड़ लेकिन 12:30 बजे, 12, 12:30 बजे के बाद वो भीड़ फिर बढ़ जाएगी और सुबह तक भीड़ बढ़ते चली जाएगी।
लेकिन ये भीड़ कल से ज्यादा रहेगी या कम, परसों से ज्यादा रहेगी या कम, वो मैं असेसमेंट करने के लिए यहाँ लाइव कर रहा हूँ। इस सेक्टर 2 का जो एंट्रेंस है, इस तरह के बहुत सारे एंट्रेंस कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, अभी कहाँ से आ रहे हैं? पल्सर वॉकिंग करके कितना किलोमीटर चले हैं? 11 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। ठीक है, स्नान अभी करना है या? हाँ, 12 बजे के बाद। ये सुन लीजिए, ये 12 बजे के बाद ये स्नान करने के लिए जा रहे हैं लोग। तो इससे आप समझिए कि ये सब लोग जो जा रहे हैं, ये रात को 12 बजे जैसे ही बजेगा, आप घाटों को देखेंगे, अचानक घाट जो खाली दिखेंगे, अचानक वहां पे आप लोगों की मधुमक्खियों की तरह भीड़ बढ़ जाएगी। वहां रात को 12 बजते ही लोग टूट पड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, और वो भीड़ 12:30 के बाद और बढ़ेगी और बढ़ते चली जाएगी सुबह तक, और वो नज़ारा देखेंगे आप रात को। लेकिन अगर आप 11 बजे तक, 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे तक पहुंचेंगे तो घाटों पर थोड़ा सा रिलैक्स आपको दिखाई पड़ेगा। इस लाइव में हम भीड़ का असेसमेंट कर रहे हैं, अगले कुछ रोज महाकुंभ में कितनी भीड़ होगी। चैनल साथ साथ सब्सक्राइब कर, जो भी दोस्त, जो भी फ्रेंड्स बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, क्योंकि महाकुंभ के 10 दिन लगभग बचे हैं। लेकिन महाकुंभ अभी खत्म नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, सरकार ने कल ही जो है महाकुंभ के अनाउंस किया है कि महाकुंभ के जितने इंतजाम है, व्यवस्थाएं हैं, 26 के बाद भी, 26 फरवरी के बाद भी वही बनी रहेंगी कुछ दिनों तक, क्योंकि सरकार को यह भरोसा नहीं है कि 26 तारीख को ये भीड़ खत्म हो जाएगी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि महाकुंभ औपचारिक तौर पर भले ही उसका समापन हो, लेकिन लोगों की भीड़ आती रहेगी। बहरहाल मैं ये असेसमेंट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आज भीड़ कितनी है कल और परसों के मुकाबले, और अगले कुछ रोज संगम पर, घाटों पर कितनी भीड़ होगी, ये हम असेसमेंट कर रहे हैं। देखिए, ये लोगों का बीच बीच में ब्रेक पड़ता है, पॉज होता है, और ये खाली आपको दिखेगा। 1 मिनट बाद ही लोग भारी संख्या में वापस आने लगते हैं, और ये नज़ारा आपको दिखता है। देखिए, ये पॉज इसी से असेसमेंट होगा कल, परसों और उसके अगले दिन, 3 दिन तक यहाँ पर क्या नज़ारा रहे, कितनी भीड़ रहेगी, और इसी के लिए हम यहाँ पर लाइव कर रहे हैं, इसी असेसमेंट के लिए। पिछले 1 महीने से रोज सुबह शाम दोपहर भीड़ को देखते देखते एक अनुभव बनता है कि आखिर आज की जो शाम की भीड़ है ये क्या बता रही है। कल भीड़ ज्यादा रहेगी, परसों ज्यादा रहेगी, या थोड़ी कम रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी बता दूं कि परसों और 15, 16, 17 को जितनी भीड़ थी, 15 तारीख को, 16 तारीख को हादसे भी वहां अंदर लोगों के नदी के पलटने के हुए, नदी में नाव के पलटने का हादसा भी हुआ है। और अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो और एक चीज से बचने की जरूरत है, आपको सुरक्षित रहना जरूरी है। वो ये है कि चोरियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो इसलिए आपको अपने सामान की सुरक्षा, अंदर बार बार अनाउंसमेंट भी होता रहता है, अपने सामान की सुरक्षा जरूर कीजिएगा। और बहुत सारे बाहरी तत्व जो है आकर के इन्हीं अवसरों की फिराक में रहते हैं, और इसी वजह से अंदर चोरी वगैरह की घटनाएं भी जो है, लोगों के मोबाइल, पर्स, पैसे चोरी होने की इधर बढ़ी हुई हैं। और जहां तक सवाल संगम के घाटों का है, कितना अद्भुत नजारा होता है महाकुंभ में, संगम के घाटों का अद्भुत नजारा दिखता है। लेकिन मैं बता दूं कि प्राचीन काल से ही संगम एक ऐसी जगह है जिसकी इतनी खूबसूरत जगह है, जिसका जिक्र ऋग्वेद में है, उसकी खूबसूरती के लिए, उसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए, और इसके साथ साथ उसके आध्यात्मिक जो अहमियत है वो अलग है, लेकिन उसकी नेचुरल ब्यूटी का जिक्र ऋग्वेद में है। और इसके साथ साथ पुराणों में, वाल्मीकि रामायण में अगर आप जाएं, महाकवि कालिदास संस्कृत के, उन्होंने संगम की खूबसूरती को रघुवंश में दिखाया है। हजारों साल से जितने भी ग्रंथ यहाँ भारत में लिखे गए, यहाँ तक कि जो चीनी यात्री वेनसांग आया 6वीं शताब्दी में भारत आया, उसने यहाँ प्रयाग आकर के यहाँ के संगम का दृश्य बताया है। सम्राट हर्षवर्धन को संगम में स्नान करते हुए देखा और उसका बेहद खूबसूरत, बड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया है। संगम देखने के लिए अंश राजपूत कह रहे हैं, भैया अंश जी, संगम की बात ये है अंदर जाने की, इसलिए हम लोग कोशिश नहीं करते हैं ज्यादा। अभी मैं चलूंगा हालांकि अंदर, लेकिन कोशिश थोड़ा बचने की इसलिए करते हैं। अंदर जैसे ही जाते हैं नेटवर्क बहुत वीक हो जाता है और लाइव ब्रेक कर जाते हैं, और जैसे ही हम संगम के थोड़ा पास जाएंगे, पूरी तरह से लाइव करने की कोई पोजीशन ही नहीं रहती है।
यूट्यूबर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम लोग वीडियो बनाकर इसीलिए डालते हैं और ये प्रॉब्लम रहती है, इसलिए अभी जाएंगे, हालांकि अंदर संगम की तरफ भी जाएंगे, जहां तक नेटवर्क साथ देगा आपको दिखाऊंगा जरूर। लेकिन बहरहाल इस भीड़ का असेसमेंट देख लीजिए, महाकुंभ। चलिए, तो आप जब कह रहे हैं संगम देखना चाहते हैं तो फिर हम लोग चलते हैं संगम और देखते हैं। लेकिन बने रहिएगा, अगर साथ छोड़ दीजिएगा तो मेरे लिए दिक्कत होगी। साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कीजिए, जिससे महाकुंभ की जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, जो इतिहास इसका कुंभ मेले का जो प्राचीन काल से है, ये देखिए हम संगम की तरफ अब बढ़ रहे हैं और ये भीड़ के साथ चल रहा हूँ और आप इस भीड़ को देखते चलिएगा। हम असेसमेंट करेंगे कि ये भीड़ बढ़ेगी या घटेगी, या इस भीड़ से देखकर कल परसों तक और उसके बाद वाले दिन क्या नजारा रहेगा वो भी पता चल रहा है। और वो मैं आपको बताऊंगा कि कल अगले 2-3 रोज इस भीड़ को देखकर क्या पता चल रहा है। अगले 2-3 रोज महाकुंभ में भीड़ कम होगी या ज्यादा, वो भी बताऊंगा। ये बहरहाल इसको देखते चलिए आप। अगर मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और ऊपर से आप देखने की कोशिश कीजिए। अच्छा, ये नाइस कह रहे हैं, बहुत थैंक यू। चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करते चलिएगा फ्रेंड्स। और ये आप लोगों का ही हम लोगों की इसी इनकरेजमेंट से हम लोग काम करते हैं। और 1-1.5 महीने से मैं यहाँ पर हूँ और इस संगम के जो तमाम दर्शनीय स्थल हैं, तो महाकुंभ जैसे जुड़े हुए, प्रयागराज से जुड़े हुए, कुंभ मेला से जुड़े हुए, सब जगहों के हिस्टोरिकल जो रिसर्च, नेटवर्क का इशू शुरू हो गया है, बने रहिएगा। 1-2 सेकंड का पॉज होगा, 2-4 सेकंड का, लेकिन बने रहिएगा मेरे साथ। ये तो मैंने सोचा था कि वो सारा रिसर्च करके जो स्टोरीज वगैरह है वो सब आपको सुनाऊंगा। महाकुंभ की महाकथा सुनाने की मैंने तैयारी कर रखी थी, लेकिन आपको बताऊं दोस्तों, 13 जनवरी से जो भीड़ यहाँ पर शुरू हुई और उस भीड़ से अपने आप में महाकथा थी। उस भीड़ को देखना और दिखाना अपने आप में अलग अनुभव था। देखिए, मेरा नेटवर्क पॉज होते ही मेरे ऑडियंस जो है कम हो गए। ये प्रॉब्लम होती है, रिस्क होता है और ये बार बार होगा, क्योंकि अंदर घुसते ही नेटवर्क का इश्यू आता है, लाइव पॉज होने लगता है। महाकुंभ का 36वां दिन प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर भारी भीड़ 3 दिन तक लगातार रही। 15, 16 और आज 17 शाम की भीड़ है, 9 बज चुके हैं और इस भीड़ से हम असेसमेंट कर रहे हैं कि अगले कुछ रोज संगम पर, घाटों पर भीड़ रहेगी या थोड़ी रिलैक्सेशन रहेगा। जो लोग भीड़ से बचकर स्नान के लिए आना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर कब आए, रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा सा यहाँ नाइट स्टे करना चाहते हैं संगम पर दोनों नदियों के बीच, तो कब आना है, उनके लिए सहूलियत रहेगी। ये इसी असेसमेंट के लिए हम इस लाइव को कर रहे हैं और मेरे साथ बने रहिएगा। ये कि पूछ रहे हैं अंश राजपूत, क्या आज भी भीड़ 29 नहीं 29 जैसी सिचुएशन आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 29 वाली सिचुएशन नहीं होगी, ये तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। वहाँ बिल्कुल उस दिन अलग ही एक नज़ारा था। शाम को इसी तरह से करीब 8, साढ़े 8 बजे वहाँ पर वीडियोस शूट करके जब हम इसी तरफ आ रहे थे, तो जो भीड़ वगैरह हमने देखा था, तो इतना ज़रूर है कि 29 वाली पोजीशन नहीं होगी। वहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी भरपूर है। ये जहीर अली हाय कह रहे हैं, ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया भैया। ये महाकुंभ में अगले कुछ रोज क्या पोजीशन होने वाली है, उसी का असेसमेंट इस गेट्स सेक्टर 2 का जो एंट्रेंस है, वहां से एंटर करके मीडिया सेंटर के पास, वहां से एंटर करते हुए हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, त्रिवेणी संगम की तरफ जा रहे हैं। संगम एकदम पास तो जा नहीं पाएंगे, थोड़ा दूर से ही नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा, लेकिन बने रहिएगा, जहां तक पॉसिबल होगा मैं इस भीड़ को दिखाऊंगा। और ये हम ये असेसमेंट कर रहे हैं कि अगले कुछ रोज महाकुंभ में क्या पोजीशन होने वाली है, भीड़ का नजारा क्या रहेगा, संगम के घाट कुछ रिलैक्स रहेंगे या नहीं। बहरहाल आज की इस भीड़ को देखिए, ये 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चल के आने वाले लोग हैं स्टेशन से नेहरू। अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं बाई ट्रेन, बाई कार, बाई रोड आ रहे हैं, तो आपको करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर कम से कम आने के लिए, संगम में चल कर आने के लिए तैयार रहना चाहिए मेंटली। और लौटने में भी यही मान लीजिए। हालांकि अगर भीड़ ज्यादा रहती है तो रूट डाइवर्ट किया जाता है और वैसे में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है। ये जाहिद अली पूछ रहे हैं कि
भाई भीड़ कब, देखिए मैं यही असेसमेंट कर रहा हूँ, भीड़ कब तक कम होगी ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं जो आना चाहते हैं कि थोड़ा रिलैक्सेशन का माहौल कब मिलेगा। और क्योंकि जो नज़ारा हमने 13-14 को संगम पर देखा है, बेहद खूबसूरत संगम है। महाकुंभ में जो मेला क्षेत्र है, प्राचीन काल से उसकी खूबसूरती का बहुत ही अलग नज़ारा है। वह नेचुरल ब्यूटी है अपने आप में, दोनों नदियों का जो संगम है। और इसीलिए पुराणों में इस संगम के स्थल को मैं आपको बताता हूँ। पुराणों में इस संगम को कहा गया पृथ्वी की जंघा। क्यों कहा गया? क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि आज जो नदियां हैं गंगा और यमुना, उनका 10 गुना ज्यादा चौड़ा उनका 4000-5000 साल पहले रही होंगी। और वे ऐसी दो नदियां जब आकर मिलती हैं घने जंगल के बीच, तो पृथ्वी पर जो नजारा होता है, उसी वजह से उसे पुराणों के लोगों ने, पौराणिक लोगों ने उसकी कल्पना पृथ्वी की जांघ के रूप में किया। और इसलिए इस प्राकृतिक खूबसूरती का अद्भुत मिसाल संगम प्राचीन काल से है। और वह खूबसूरती का अगर आनंद लेना है, उसकी जो आध्यात्मिक महत्व है उसके अलावा भी, तो उसके लिए थोड़े भीड़ से कम भीड़ होनी जरूरी है। और यही असेसमेंट हम इस लाइव में कर रहे हैं कि आखिर आज जो भीड़ है शाम की, इससे क्या अंदाजा लगाया जाए। कल परसों तरसों जो भीड़ थी उससे, उसके मुकाबले ये शाम की आज भीड़ है, इससे क्या अंदाजा लगाया जाए। अगले कुछ रोज संगम के घाट कुछ रिलैक्स रहेंगे या भीड़ बढ़ेगी? ये देखिए, ये यहाँ पर अब हम लोग लगभग थोड़ी देर में पहुंचेंगे, थोड़ा करीब पहुंचेंगे। और ये देखते चलिए, मैं यही दिखाने के लिए थोड़ा फास्ट होता हूँ। हालांकि अगर नेटवर्क पॉज हो, 5-10 सेकंड का डिफरेंस आता है, बने रहिएगा मेरे साथ, छोड़कर मत रहिएगा। और संजय मिश्रा पूछ रहे हैं कि 19 को कैसी भीड़ रहेगी, उसी का असेसमेंट कर रहे हैं संजय जी। अगले 2-3 रोज में संगम पर क्या नजारा रहेगा, घाट थोड़े रिलैक्स रहेंगे या नहीं, मैं वह भी बताऊंगा। 19 की भी बात बताऊंगा। आज आपका 17th हो गया, 18th 19th, बिल्कुल मैं असेसमेंट करने के लिए, यही असेसमेंट करने के लिए ये शाम का लाइव यहाँ गेट से शुरू किया था, चुंगी के पास से। और हम आगे जैसे जैसे आएंगे, देखिए 19 को भीड़ थोड़ी सी रिलैक्स, जैसे कल भीड़ थी आज भीड़ थी, उसके मुकाबले मैं अभी बता देता हूं ताकि अगर लाइव अगर कहीं नेटवर्क की वजह से थोड़ा पॉज हो तो आपको इंफॉर्मेशन कम से कम मिल जाए। कल और परसों जो भीड़ थी, कल और आज जो भीड़ थी, उसके मुकाबले 19 को हमें एक्सपेक्टेशन यही है कि भीड़ थोड़ी सी, घाट थोड़े रिलैक्स रहेंगे भैया। और अगर आप महाकुंभ आना चाहते हैं मैं सजेस्ट करूंगा नाइट, रात शाम की तरफ आए, 7 बजे के बाद आए, क्योंकि शाम को भीड़ थोड़ा घाट रिलैक्स रहते हैं। और आपको वहाँ पे करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बाद भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि रात को ज्यादातर लोग जो अभी जा रहे हैं, ये रात को 12 बजे स्नान करना चाहेंगे। और ये 12 बजे स्नान करना चाहते हैं, लेकिन 1 बजे के आसपास भीड़ बढ़ जाती है। इसलिए आपको वह मौका नहीं छोड़ना है, 12 बजे के आसपास स्नान करें और फिर उसके बाद घाटों के आसपास संगम पर गुजारें। बेहद खूबसूरत जगह है, उस ब्यूटी, उसकी नेचुरल ब्यूटी अपनी है। उस ब्यूटी की वजह से उसका जिक्र तमाम ग्रंथों में है। पुराने जो साहित्यकार थे, कलाकार थे, महाकवि कालिदास ने उस नेचुरल ब्यूटी को बहुत ही खूबसूरती से बताया। हजारों साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। वाल्मीकि रामायण में उस नेचुरल ब्यूटी को डिस्क्राइब किया गया है। जो प्रवचन कहने वाले लोग हैं, जो कथावाचक लोग हैं, वो नहीं बताएंगे। ये जो हिस्ट्री और रियल फैक्ट्स हैं, वो अपनी उसमें इतने डूबे रहते हैं कि उनको जो आम लोगों को जिन चीजों से सरोकार होता है, ये जो प्राकृतिक जो परिवेश रामायण में, वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में राम को किस तरह से दिखाया गया है, लगेगा आप पढ़ते हुए आपको लगेगा जैसे हमारे ही तरह का, हमारे आपके जैसा एक मनुष्य आपके सामने खड़ा है एकदम। तो ये जो प्राकृतिक जो परिवेश है अद्भुत है संगम का, और आप चाहेंगे कि रात वहां गुजारें। और इसके लिए थोड़ा रिलैक्स होना घाटों का जरूरी है, भीड़ कम होना जरूरी है। और मैं यही असेसमेंट आज कर रहा हूँ। 19th को भीड़ थोड़ी सी कम रहनी चाहिए, क्योंकि ये आज शाम को
फिलहाल जो असेसमेंट मैं इस भीड़ के आधार पर कर रहा हूँ कि 19 को थोड़ा रिलैक्सेशन रहना चाहिए। आपको यही जानकारी दे रहा हूँ। हालांकि डिटेल्स में अभी और हम बात करेंगे कि अगले कुछ रोज महाकुंभ में ट्रैफिक जाम, पूछ रहे हैं ये ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा दिखा रहा है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, ट्रैफिक जाम वाकई ज्यादा है, ट्रैफिक जाम रियली ज्यादा है। कल आपको बता रहा हूं मैं, यहाँ शहर के अंदर तो है, शहर के अंदर तो ट्रैफिक बंद ही है, लेकिन शहर के बाहर भी ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा है। कानपुर साइड से, बनारस के साइड से हाईवे, दिल्ली से आने वाले हाईवे पर कंजेशन बहुत ज्यादा, 30-30 किलोमीटर लंबा कंजेशन था कल शाम को। तो ट्रैफिक जाम तो बिल्कुल वाकई आप सही कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भी भीड़, कल 15 को जो भीड़ थी, आपको बता रहा हूँ कि 12 तारीख को हम संगम नोज पे इसी वक्त थे और कई सुरक्षा कर्मियों के साथ, पुलिस वालों के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे यही बात कि अब मेला खत्म हो गया, कल्पवासी चले गए, भीड़ साधु संत चले गए, तो अब भीड़ जो दिखी उस दिन पूरा संगम नोज लगभग खाली था और हमें यह पूरी तरह से लग रहा था कि अगले मेला लगभग अब खत्म हो गया। 26 तारीख को हो सकता है भीड़ हो, लेकिन उसके पहले भीड़ अब खत्म हो जाएगी। लेकिन 2 दिन का रिलैक्सेशन मिला, 15, 13 और 14। 15 और को भीड़ वापस लौटी, 16 को उससे भी ज्यादा भीड़ थी, आज 17 को 16 से ज्यादा भीड़ यहाँ पर जुटी। मेला प्राधिकरण ने जो आंकड़ा दिया है, 15 तारीख का 1 करोड़ लोगों के स्नान करने का दावा मेला के प्राधिकरण ने किया है और 16 तारीख को 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान करने का दावा मेला प्राधिकरण की तरफ से आया है। आज का आंकड़ा निश्चित रूप से कल के आंकड़े से ज्यादा रहेगा, ये जान लीजिए। लेकिन ये भीड़ बता रही है, इस भीड़ का जो जितने संख्या हम यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा बैक करके दिखाता हूँ, इस भीड़ के जो नंबर हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि अगले कुछ रोज यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन कम, कल के मुकाबले, आज के मुकाबले थोड़ी सी भीड़ कम हो सकती है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कल यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, कल यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, शाम को इस समय लोगों की रेला इससे भी ज्यादा था। तो उसी असेसमेंट के आधार पर बता रहा हूँ और हमें उम्मीद है, क्योंकि इसलिए भी है कि सैटरडे और संडे को सबसे भारी भीड़ हर वीकेंड पे हुई है। बाकी वीकडेज में थोड़े थोड़े भीड़ कम हो जाती है और फिर वापस सैटरडे। इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ, जब मौनी अमावस्या से पहले हम लोगों को लग रहा था, मकर संक्रांति के बाद ये लग रहा था कि अब सिर्फ जाकर मौनी अमावस्या कोई भीड़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। 25 और 26 को वीकेंड पड़े और इतनी भारी भीड़ उमड़ी जैसे लगा कि 25-26 को ही मौनी अमावस्या है। तो ये जो नंबर्स हैं लोगों के बढ़ने का वीकेंड पर बहुत ज्यादा, इसीलिए कल बहुत ज्यादा भीड़ थी, आज उससे भी ज्यादा भीड़ आज, क्योंकि जो लोग चले थे अपने अपने जगहों से, ट्रेनों में, बसों में, भीड़ कंजेशन की वजह से, ट्रैफिक जैम की वजह से वो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लेट पहुंचे। और इस 36वां दिन, 36 डे ऑफ महाकुंभ प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर, ये देखिए, ये हनुमान मंदिर के पास जो ये चढ़ाई पड़ती है, यहाँ इस भीड़ को आप देखिए। महाकुंभ के 36वें दिन आज 15, 16 और 17 को जो भीड़ थी, इस शाम की भीड़ से यह पता चलेगा कि अगले कुछ रोज भीड़ रिलैक्स रहेगी या नहीं। जो लोग महाकुंभ आना चाहते हैं वो जानना चाहेंगे कि अगले कुछ रोज संगम के घाटों पर क्या नजारा रहेगा। घाट थोड़े रिलैक्स रहेंगे, आराम से स्नान करने लायक सिचुएशन रहेगी, या घाट भरे हुए रहेंगे, और इसी का असेसमेंट हम इस लाइव में कर रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए और इस लाइव में हम भीड़ को दिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि हम अगले कुछ रोज का असेसमेंट कर रहे हैं। अगले कुछ रोज संगम के घाट रिलैक्स रहेंगे या नहीं। ये ठीक त्रिवेणी संगम का एंट्रेंस है, यहाँ से घुसते ही आगे आधे किलोमीटर पर संगम घाट नजर आएगा, संगम नोज पर पहुंच जाएंगे। और ये महाकुंभ का आज 36वां दिन है प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर। यहाँ से मैं भीड़ खाऊंगा और फिर अपनी एक असेसमेंट यहाँ से हम करेंगे, पूरी तरह से एक एनालिसिस करेंगे। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं,
ये 15 से बढ़ी हुई भीड़ है। 13 और 14 को भीड़ काफी कम थी, आंकड़ा लाखों में ही था, और 15 को आंकड़ा करोड़ों में आ गया। मेला प्राधिकरण के दावे के जो आंकड़ा है उसकी बात कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये हनुमान मंदिर के पास जो एंट्रेंस है, कई जो चढ़ाई पर जो एंट्रेंस पड़ते हैं, जो कह सकते हैं कि ये नदी का यह बांध भी है, जिससे कि, और इसी बांध के पास लेटे हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पर गंगा जी का पानी यहाँ हर साल जुलाई में आकर लेटे हनुमान जी के को स्नान कराता है, और जुलाई अगस्त में ये नज़ारा आपको दिखेगा। और जितने घाट, ये देखिए, ये अब आपको महाकुंभ के मेला क्षेत्र की रोशनी अंदर नजर आ रही होगी। देखिए यहाँ दूर तक देखिए, वो दो नदी के इस पार और नदी के उस पार झूसी के इलाके तक ये रोशनी है। ये सामने जो लाइट है वो नहीं, उसके बाहर आपको अभी दिख जाएगा। ये देखिए, यहाँ से अब आपको रोशनी दिखेगी, मेला क्षेत्र की रोशनी दिखेगी, दूर तक दिखेगी। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के घाटों की रोशनी दिखेगी, और नदी के आसपास जो मेला क्षेत्र है उसका पूरा का पूरा। ये भीड़ देखिए, रत्न कथा द्वार नहीं, कच्छप द्वार है, सॉरी, बगल में रत्न कथा द्वार है दाहिने तरफ, और यहाँ से दाहिने मुड़ जाएंगे तो हनुमान मंदिर पहुंच जाएंगे। ये देखिए, महाकुंभ में आज 36वें दिन, मैं यहाँ से इस एंट्रेंस से आपको बिल्कुल पूरा दिखाऊंगा। दिल्ली से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, आप इसी गेट से आएंगे महाकुंभ में। ये देखिए, ये हम लोग मेला क्षेत्र के अंदर घुस चुके हैं। हालांकि घुस तो उसी समय गए थे जब हमने एंट्रेंस में, जब लाइव कर रहे थे, वही मेला क्षेत्र का एंट्रेंस है। लेकिन यहाँ से ये देखिए, ये बाएं तरफ जो आप देख रहे हैं वो झूसी का ब्रिज है, जिसे शास्त्री ब्रिज कहा जाता है, जिसमें ट्राई कलर लाइट लगा हुआ है बाएं तरफ। और ये कच्छप द्वार है, देखिए ये कच्छप द्वार है, विष्णु के कच्छप अवतार के प्रतीक को लेकर के ये द्वार बना है, आप देख पा रहे होंगे। ये कच्छप द्वार, यहां से आगे जाकर ये बाएं तरफ जो आप देख रहे हैं शास्त्री ब्रिज है, झूसी जाता है। आगे जाकर झूसी का, नदी के उस पार झूसी का इलाका है, उधर भी मेला क्षेत्र है। और यहाँ से आप भीड़ को देखिए, ये महाकुंभ की 36वें दिन, 36 डे ऑफ महाकुंभ प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर 17 फरवरी की शाम 9 बजे के बाद आने वाली भीड़ है। इस भीड़ को देखकर हम असेसमेंट करेंगे अगले कुछ रोज संगम के घाटों पर भीड़ रहेगी या कम होगी, थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा या घाट वैसे ही पैक रहेंगे। महाकुंभ का अद्भुत नजारा है। ये भीड़ 13 जनवरी से कम होने का नाम नहीं लेती, और लोग ढूंढना चाहते हैं कि आखिर किस दिन हम आए जिससे भीड़ थोड़ी कम हो, और हर दिन भीड़ बढ़ती चली जाती है। वह टाइम भी जो जिस टाइम पर आने से भीड़ थोड़ी रिलैक्स होगी। ये देखिए, ये मैं थोड़ा लोगों के चेहरे भी दिखाऊंगा, थोड़ा बात यहाँ पर। यहाँ से देखिए, ये एंट्री पॉइंट है, मतलब नीचे उतर कर संगम की तरफ। ये सामने आप देखेंगे हनुमान जी का मंदिर है, लेटे हनुमान का मंदिर। ये सामने की तरफ अगर आपको एक येलो ब्लू लाइट नजर आ रही हो वो, और ये कच्छप द्वार बनाया गया है, विष्णु के कच्छप अवतार को ध्यान में रखते। अब थोड़ा अंदर चलते हैं, संगम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां तक नेटवर्क साथ देगा आगे चलेंगे। ये महाकुंभ का रियल असेसमेंट, अगले चंद रोज महाकुंभ में भीड़ बढ़ेगी या घटेगी, घाटों पर कितनी भीड़ रहेगी, सब कुछ असेसमेंट इसी लाइव में हम करेंगे। क्योंकि पिछले 1 महीने के संगम के बढ़ती घटती भीड़ को देखकर जो अनुभव रहा है, उसी के आधार पर, उसी एक्सपीरियंस के बेस पर हम अगले कुछ रोज संगम के घाटों पर क्या भीड़ रहेगी, कितना नजारा रहेगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको, महाशिवरात्रि को महाकुंभ में भारी भीड़ होगी। हम ये असेसमेंट महाशिवरात्रि का नहीं कर रहे हैं, ये असेसमेंट हम सिर्फ अगले 2-3 रोज का कर रहे हैं, वीकेंड से पहले का। और वही मैं बताने जा रहा हूं कि
अगले वीकेंड से पहले, सैटरडे से पहले महाकुंभ के संगम के घाटों पर भीड़ बढ़ने वाली है या घटने वाली है? कुछ और क्वेरी हो आप लोग क्वेश्चन में रखते जाइए, मैं बताते चलूंगा। महाकुंभ की अद्भुत इस बार जो नजारा देखने को मिला, 13 जनवरी से जब महाकुंभ की शुरुआत हुई, यह किसी भी कल्पना से बाहर था जो भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। यह इतिहास भीड़ ने ही रच दिया। हमारी जो हम लोगों ने, हमारे जैसे यूट्यूबर ने जो कुंभ मेले से जुड़ी हुई, और कम से कम मेरा जो प्रोग्राम था वो अलग ही था। हिस्ट्री को लाऊंगा, इस पूरे क्षेत्र की, प्रयागराज कौशाम्बी के पूरे इतिहास को बुद्ध से के जमाने से लेकर आज तक, क्योंकि यहाँ जो किला है उसमें बुद्ध का स्तंभ है, अशोकन स्तंभ है, सॉरी, और ये कर्म क्षेत्र है बुद्ध का भी, गौतम बुद्ध का। इसलिए मेरा उद्देश्य था कि इस पूरे महाकुंभ से जोड़ करके, कुंभ मेले से जोड़ करके उस पूरे इतिहास को, उस कहानियों को आपको सुनाऊंगा। लेकिन वह सब कुछ धरा का धरा रह गया, क्योंकि भीड़, हर रोज हम लोग भीड़ को दिखाते रहे, इतनी ज्यादा भीड़ थी। और वह दिखाना जरूरी इसलिए था ताकि आपको पता चले कि यह भीड़ अपने आप में इतिहास है, यह भीड़ अपने आप में महाकथा है, हर कथा से बड़ी कथा। इस भीड़ ने, ये देखिए लोगों की भीड़ देखिए। अब महाकुंभ के क्षेत्र में हम एंटर कर चुके हैं एकदम। अब संगम द्वार की तरफ ये रास्ता चला जाएगा दाएं मुड़कर। संगम द्वार जो संगम नोज पर खुलता है। हमारे कार्यकर्ता कंप्यूटर से निकट कार्य करने की क्षमता रखते हैं। ये आपके हाथ महाकुंभ का 36वां दिन, प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर बढ़ती हुई भीड़। ये भीड़ रात को स्नान करेगी, जिनके ज्यादातर लोगों का प्लान होगा 12 बजे के बाद स्नान करने का, क्योंकि परंपरा है सूर्योदय से पहले स्नान किया जाता है और तिथि खत्म होती है 12 बजे। तो स्नान 12 बजे से शुरू हो जाते हैं और लोग सूर्योदय से पहले कर लेना चाहते हैं। और ये देखिए ये भीड़ है, हम संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि नेटवर्क जब तक साथ देगा बने रहिएगा। लाइव हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, लाइव संगम की तरफ बढ़ती हुई भीड़ को असेसमेंट करना चाहते हैं कि अगले कुछ रोज महाकुंभ में कितनी भीड़ होगी, भीड़ कम होगी या ज्यादा, जिससे जो लोग अभी भी महाकुंभ नहीं आए हैं, संगम पर नहीं आए हैं और चाहते हैं कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन की सिचुएशन हो, घाटों पर भीड़ कम हो और यहाँ अगर थोड़ा नाइट स्टे करें संगम पर गंगा यमुना के बीच, तो उसके लिए असेसमेंट कर रहे हैं। बाई ट्रेन, बाई रोड, जैसे भी आप आना, हम इसीलिए कर रहे हैं कि जो लोग अभी तक नहीं आए हैं उनकी सिचुएशन बता सकें, और जो आकर जा चुके हैं उनको पता चले कि आखिर 15, 16, 17 को यहाँ कैसी भीड़ थी, महाकुंभ में कैसा चेहरा, कैसा नजारा है, वो देखना जरूरी है। अद्भुत यहाँ पर रहता है और ये पूरा का पूरा इतिहास होते हुए हम देख रहे हैं, अपने आंखों के सामने इतिहास घट रहा है। और ये महाकुंभ 36वां दिन, 36 डे ऑफ महाकुंभ, प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर ये भीड़ का नजारा है। घाट पर बहुत रश चल रहा है, भीड़ चल रही है और भारी भीड़ संगम नोज की तरफ बढ़ रही है। सामने जो आप देख रहे हैं वो द्वार है, नंदी द्वार, और उसके बाद आएगा संगम द्वार। संगम द्वार सीधे संगम नोज पर उतरता है त्रिवेणी संगम पर, जहां गंगा और यमुना का। यहाँ पे बहुत वृद्ध लोग भी जा रहे हैं, वो भी दिखाते चलेंगे, हर किसी का चेहरा दिखाने की कोशिश करेंगे। लोग जो आपको महाकुंभ के, अगर अंश राजपूत जी रास्ते में हैं, अभी आपकी गाड़ी पहुंची है, कुछ देर में आप 1-2 घंटे में यहाँ पहुंचने वाले होंगे। उसके पहले यहाँ का थोड़ा नज़ारा देख लीजिए। महाकुंभ का आज 36वां दिन, प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर ये जो भीड़ है ये संगम नोज की तरफ बढ़ रही है, संगम द्वार की तरफ। और इनमें से बहुत से लोग अभी स्नान करेंगे और बहुत से लोग 12 बजे के बाद स्नान करेंगे। और ये त्रिवेणी संगम पर ये जो देखिए ये नज़ारा रहता है। पिछले 15 को भारी भीड़ उमड़ी थी, 13-14 को थोड़ी भीड़ कम थी, क्योंकि 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का जो स्नान था
उसके बाद 2 दिन का पॉज था, थोड़ा सा भीड़ का रिलैक्सेशन थे, घाट में थोड़ा रिलैक्स थे। लेकिन 15 को भीड़ दोबारा उमड़ी और मेला प्रशासन ने जो आंकड़ा दिया है 15 फरवरी का, वह 1 करोड़ का है। 1 करोड़ लोगों के स्नान करने का 15 फरवरी को। 16 को भीड़ उससे भी ज्यादा थी, 1.5 करोड़ लोगों का आंकड़ा दिया है। और आपको आज की भीड़ से मैं बता सकता हूं कि आज की भीड़ कल से ज्यादा थी। तो आज का आंकड़ा रात के 8 बजे के बाद जारी होना है, वो अभी होगा, अभी हुआ नहीं है, वो भी ये मैं बताते चलूंगा। लेकिन बहरहाल ये संगम की तरफ जाते हुए, संगम द्वार की तरफ। आज 36 डे, 36वां दिन, 17 फरवरी को मैं सुबह, परसों रात, पूरे दोपहर से रात के 3 बजे तक, 3:30 बजे तक मैं था। सुबह 4 बजे जब मैं निकला, लोगों के साथ लौटा। कल यहाँ पर मैंने लोगों को लाइव दिखाया, सुबह शाम दोनों समय वीडियो जो शूट किए। और आज तीसरा दिन इस भीड़ के बीच तीसरा दिन, क्योंकि इसके पहले माघ पूर्णिमा से पहले लगातार 1.5 महीने से जो एक्सपीरियंस हमारा यहाँ का है, वो उसको आधार पर हम असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं आज की इस भीड़ के जरिए, कि कल और परसों 2 से 3 दिन, अगले नेक्स्ट 3-4 डेज, कम से कम सैटरडे से पहले तक महाकुंभ में भीड़ कम होगी या ज्यादा, घाट रिलैक्स रहेंगे या भीड़ बढ़ती चली जाएगी। और ये देखिए, ये नंदी द्वार है। नंदी द्वार से आगे हम संगम नोज पर जाएंगे, संगम द्वार पर जाएंगे। संगम नोज पर अगर नेटवर्क साथ दे गया तो आप संगम की भीड़ वो देखेंगे, ठीक घाट की भीड़ को, क्योंकि संगम घाट पर स्नान सभी करना चाहते हैं। और वजह इसकी यही है कि गंगा और यमुना का मेल उसी जगह होता है, और इसी का जिक्र सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में संगम का जिक्र है, सितासित सरिते के रूप में। सित यानी श्वेत, सफेद, असित जो सफेद नहीं है। दोनों के मिल, दोनों नदियां, दोनों ऐसे 2 पानी वाली नदियों का मिलन सितासित सरिते कहकर संबोधित किया गया है ऋग्वेद में, क्योंकि उस वक्त प्रयाग का नाम भी नहीं रहा होगा। तो उसी का जिक्र है, फिर वहां से पुराणों में उसका जिक्र है, और इसीलिए लोग वहां स्नान करना चाहते हैं। और पुराणों ने इसी संगम की महत्ता को बताया। इसलिए हालांकि पूरे गंगा और यमुना के किनारे जहां जहां भी घाट बने हैं, स्नान किया जा रहा है, और ये बताया गया है कि हर जगह उतना ही महत्वपूर्ण है। और जो पौराणिक कथा को जोड़कर दिखाने की कोशिश की जाती है कि समुद्र मंथन से, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो समुद्र मंथन के बाद जो अमृत की बूंदें छलकी थी, तो इसके आधार पे यहाँ पे अनाउंसमेंट भी होता रहता है कि प्रयागराज का हर नदियों के आसपास जितने भी घाट है सभी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन बहरहाल परंपरा से चलते हुए लोग संगम के घाट पर स्नान करना चाहते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा भीड़ वहीं पर होती है। और ये लोग जो जा रहे हैं, ये संगम घाट पर जा रहे हैं। और अभी हम सामने निकलेंगे, संगम द्वार जिससे कहते हैं, थोड़ी ही दूर है। बने रहिएगा मेरे साथ। अभी हम चलते चलते अगर वीडियो साथ दे गया, नेटवर्क साथ दे गया, तो संगम की भीड़ को भी देख लेंगे आज, और उसके आधार पे असेसमेंट करेंगे कि अगले कुछ रोज महाकुंभ में घाटों पर क्या नजारा रहेगा। ये जो मैं कथाएं आपको बता रहा हूँ, ये ऋग्वेद के अलावा भी अगर आप इतिहास में जाएं तो ऋग्वेद का जो जिक्र है वो अपने आप में एक इतिहास कहेंगे उसको, हिस्टोरिकल रेफरेंस है उसका, क्योंकि वह दुनिया की सबसे पुरानी किताब है। और इसके अलावा भी जब बुद्ध की कर्मस्थली ये जमीन भी रही है और कौशाम्बी भी रही है, तो इसलिए यहाँ पर अशोक का स्तंभ भी यमुना के किनारे है, किले के पास। और बाद में मध्यकाल में फोर्ट जो बना है, आज से 550 साल पुराना फोर्ट है, अकबर का फोर्ट, वो भी यमुना के किनारे, क्योंकि यमुना का पानी बेहद खूबसूरत नजारा रहता है दोनों नदियों के आसपास। नदियों के किनारे ये जो कितना दूर तक फैला हुआ क्षेत्र है, उसकी नेचुरल ब्यूटी ही अपने आप में अद्भुत है। हम लोग जब ये मेला शुरू नहीं हुआ था, उसके 15 दिन पहले जब यहाँ नदियों के आसपास
आते थे तो बेहद खूबसूरत माहौल, बेहद सुकून भरा माहौल रहता था यहाँ। और यह बहुत पुराना यहाँ का इसका जिक्र है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये दोनों नदियों की अद्भुत खूबसूरती है और उन नदियों से पानी के मिलने से जो बना हुआ क्षेत्र है। मैं आपको इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण से करता हूँ। वाल्मीकि रामायण में भारद्वाज ऋषि के पास जब राम पहुंचे तो भारद्वाज ऋषि ने कहा, तो घने वन के बीच से होकर यहाँ आपासी शहर में अभी भी भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, लेकिन उस जमाने में कहाँ था मालूम नहीं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जिक्र यही है कि ये घने वन को पार करके यहाँ भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। और पहुंचते हुए जब राम ने कहा कि लक्ष्मण, नदियों का पानी टकराते हुए ध्वनि पैदा हो जो सुनाई पड़ रही है, बेहद सुंदर ध्वनि नदियों की कलकल आ रही है और उनके टकराने की आवाज आ रही है। ऐसा लगता है कि हम प्रयाग आ गए हैं। देखो, यहीं कहीं आसपास भारद्वाज ऋषि का आश्रम होना चाहिए। और फिर वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम के जाते हैं और वहां भारद्वाज मुनि ने उनसे विशेष तौर पे कहा कि संगम जरूर जाना वहां। और उन्होंने संगम की प्राकृतिक सौंदर्य का और उसके आध्यात्मिक महत्व का भी जिक्र किया, बताया। और फिर राम और लक्ष्मण यहाँ संगम पर आते हैं। ये पूरा का पूरा ब्यौरा मैं वाल्मीकि रामायण के रेफरेंस से दे रहा हूँ। बहुत पुराना टेक्स्ट है, महाकाव्य। और इसके अलावा अगर हम और उतने ही पुराने टेक्स्ट में जाएं तो महाकवि, संस्कृत के महाकवि कालिदास के टेक्स्ट में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल कई लोग बोर हो रहे होंगे पता नहीं कितने लोगों को इन कहानियों की में दिलचस्पी होती है। बहरहाल मैं ये असेसमेंट कर रहा हूँ कि संगम के घाट अगले कुछ रोज, चंद रोज, यानी सैटरडे से पहले तक अगले पिछले 3 रोज की तरह से भरे हुए रहेंगे या वहाँ थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा। और इसके लिए हम, जैसा कि हमारे एक व्यूअर ने कहा कि संगम चलो, तो संगम ही जा रहे हैं। देखते हैं नेटवर्क साथ दे, अभी तक तो साथ दे रहा है। इस बात के लिए हम लोग बेहद खुशकिस्मत हैं। नेटवर्क का आज पॉज नहीं हुआ है, थोड़ा सा ब्रेक आया था, लेकिन आगे भी अगर बना रहे तो मैं जरूर आपको संगम दिखा पाऊंगा। ये बाबा जी लोग हैं, देखिए, इनको भी देखते चलिए। ये नज़ारा है संगम का और ये मेले का नज़ारा है। ये सब कुछ है, अब आप यहाँ आएंगे तो दिखाई पड़ेगा। और दूर दूर तक आपको खुला आसमान दिखाई पड़ेगा, नदियों के आसपास फैला हुआ दूर दूर तक खुला आसमान। जितना ऐसा खुला आसमान जो किसी प्राकृतिक नेचुरल जो एनवायरनमेंट वाले जो हिल्स पे होते हैं या आप डेजर्ट में जाएं, वहाँ खुला आसमान दिखाई पड़ेगा और यहाँ वही ब्यूटी आपको दिखेगी। लेकिन दोनों नदियों के मिलने से इतनी खूबसूरत जो नज़ारा पैदा होता है, इसका अपनी जो स्पिरिचुअल जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह है। लेकिन यह प्राकृतिक दृष्टि से ट्रैवल करने वाले लोग, देश विदेश के सैलानी यहाँ आते रहे हैं। और यहाँ तक कि प्राचीन ट्रैवलर, एंशिएंट ट्रैवलर वेनसांग और दूसरे जो 2 ट्रैवलर जो चाइनीज ट्रैवलर थे वो यहाँ आए थे। फिर उसके बाद अरेबियन ट्रैवलर्स यहाँ आए। फिर उसके बाद अंग्रेजों का जमाना 16वीं और 17वीं शताब्दी में लगातार यहाँ टेवर्नियर से लेकर दूसरे जो इंग्लिश ट्रैवलर्स थे, जो फ्रेंच ट्रैवलर्स थे, वो भी यहाँ आए हैं और उन्होंने अपने बहुत खूबसूरत डिस्क्रिप्शन दिए हैं। वो सारी कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन बहरहाल ये अभी फिलहाल तो इस भीड़ को दिखाना जरूरी है। इतनी भारी भीड़, आपको बताऊं 12 तारीख को संगम नोज पर हम लोग पुलिस कर्मियों के साथ चर्चा कर रहे थे और ये देखिए, और हमें एक पुलिस वाले ने ये कहा कि जिस जमीन पर इतने करोड़ों लोगों का पैर पड़ा है उसको वहां सिर छुआना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। बेहद अद्भुत बात कही थी उसने। महाकुंभ का 36वां दिन प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर 15, 16, 17 तीनों दिन लगातार बढ़ती हुई भीड़, भारी भीड़ देखी गई। और मैं देर तक लाइव को इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि मेरे जो एक ऑडियंस ने, एक व्यूअर ने कहा कि ये संगम दिखाओ,
तो मुझे लगा कि सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे हो कि मैं संगम के गेट पर ही खड़ा हूँ, गेट दिखा देता हूँ और संगम नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आपकी शिकायत दूर कर दी जाए। तो वहाँ से पैदल चलते हुए हम संगम जा रहे हैं। आप यहाँ महाकुंभ में आएंगे, जितना चलकर आए हैं उतना मैं भी चलकर रोज आता हूँ, पैदल आता हूँ, लोगों की भीड़ को देखता हूँ और जब मौका मिलता है दिखाता भी हूँ। और हम इसलिए संगम पर आए हैं, इसीलिए ये भीड़ आप देखिए। और इससे आपको असेसमेंट होगा, अगर आपने पिछले 2-3 दिनों का लाइव देखा होगा तो इससे आप असेसमेंट कर पाएंगे कि यहाँ भीड़ कितनी होगी, क्या नज़ारा संगम का होगा। अगले 2-3 रोज घाट थोड़े रिलैक्स रहेंगे। जिनको हेल्थ की कंडीशन है वे संगम आना चाहते हैं लेकिन भीड़ की वजह से थोड़ी चिंतित हैं, परेशान हैं, उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी है वो सब मैं यही देखने के लिए हम ये असेसमेंट कर रहे हैं। इस भीड़ को देखते चलिए। ये संगम द्वार आपकी आंखों के सामने इस समय होगा, हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं, सामने दिख रहा है। और ये मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ जिससे आपको और क्लियर व्यू मिले। ये देखिए, ये महाकुंभ का ये नज़ारा 36वें दिन 36 डे ऑफ महाकुंभ प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर हम संगम द्वार पर हैं, यानी कि यहाँ से निकलते ही सीधे संगम नोज पर होंगे। संगम नोज इसलिए कहा जाता है कि दोनों नदियों के बीच पानी में उभरा हुआ एक क्षेत्र है। जैसे ना, अगर आप ऊपर आसमान से देखेंगे तो नाक की तरह पानी में उभरा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए उसे संगम नोज कहा जाता है। और वहीं पर उसी के आगे दोनों नदियां मिलती हैं, बाएं से गंगा, दाहिने से यमुना। बाएं से गंगा का सफेद पानी, दाहिने से यमुना का गहरे नीले रंग का पानी, और उन दोनों के मिलने से जो नज़ारा पैदा होता है अद्भुत रहता है। और वही संगम है और ये संगम द्वार। यहाँ से एक बार घूम करके थोड़ी भीड़ को दिखाऊंगा और अब आपको इस भीड़ का असेसमेंट पता चलेगा। यह भीड़ आज कितनी रहेगी, कल कितनी होगी, परसों कितनी होगी, यहीं से इसका असेसमेंट होगा। ये देखिए, ये महाकुंभ के 36वें दिन प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर ये शाम को 9, साढ़े 9 बजे का समय है और ये ठीक संगम नोज से पहले संगम द्वार है। और यहाँ से इस भीड़ को देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि यह भीड़ बहुत ज़्यादा है या भीड़ बहुत कम है तो वह सिर्फ पिछले 2-3 रोज के भीड़ के सही आप असेसमेंट कर सकते हैं, बिना उसके नहीं। और वो हम लोगों ने देखा है और इसीलिए हम यहाँ पे खड़े होकर आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। और अब थोड़ा आगे चलते हैं, सीधे संगम नोज चलते हैं, घाट पर चलते हैं। हालांकि घाट पर ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि लोग, कम से कम मैं नहीं दिखाता हूँ, लोगों की प्राइवेसी होती है। स्नान करते हुए लोग, अच्छा नहीं लगता लोगों को स्नान करते हुए ये करना। भूले भटके कोई अगर आ जाए विजुअल्स तो अलग बात है, लेकिन बचने की कोशिश करते। जहां तक पॉसिबल होगा संगम नोज को मैं दिखाऊंगा। ये महाकुंभ के 36वें दिन ठीक अब संगम नोज पर हम अब पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए, यहाँ की भीड़ को भी देख लीजिए। और आप पूछ रहे थे, हमारे कोई व्यूअर पूछ रहा था कि मौनी अमावस्या से ज्यादा भीड़ है या कम। बिल्कुल नहीं, मौनी अमावस्या से बहुत कम भीड़ है। ये मौनी अमावस्या के बहुत कम भीड़ है, आपको बता दूं। हालांकि जिन्होंने देखा नहीं है वो नहीं जानते होंगे कि भीड़ कितनी है, लेकिन हम लोगों ने जिन्होंने जो हर रोज देखते हैं उन्हें मालूम है कि यह भीड़ मौनी अमावस्या के मुकाबले बहुत कम है। और इसलिए अगर आप महाकुंभ आना चाहते हैं, प्लान बनाना चाह रहे हैं कि संगम जाया जाए और भीड़ की वजह से थोड़ी आपको चिंता हो रही है, परेशानी हो रही है, सुरक्षा की व्यवस्था देखिए कितनी स्ट्रांग है। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद हैं। और हम बाएं तरफ इसलिए मैं बढ़ रहा हूँ, ये जो लोगों को डाइवर्ट किया गया है, लोग जानते नहीं होंगे, बाएं तरफ संगम नोज पड़ता है। चलिए इधर ही चलते हैं, आगे मुड़ जाएंगे। शरणार्थियों को व्हिसल बजाकर लाउड रंगर के द्वारा जरूरी उपकरण लगाने, हाथ खाली करने एवं अपने गंतव्य को प्रस्थान करने के लिए ये महाकुंभ में ठीक यमुना के किनारे हम आ चुके हैं। संगम नोज ये सामने है। यहाँ से थोड़ा घाट देख लीजिए और अपना असेसमेंट भी कर लीजिए। मैं तो करूँगा ही, बताऊँगा ही आपको। ये घाट का नज़ारा है
संगम घाट का। और इधर से चलते हैं जिधर से बाकी लोग जा रहे हैं, आपको भीड़ देखने का भी मौका मिलेगा। महाकुंभ के 36वें दिन प्रयागराज त्रिवेणी संगम का ये नजारा है। ठीक संगम नोज के आसपास जो घाट हैं, हम वहीं पर मौजूद हैं। और 15 को भारी भीड़, ह्यूज क्राउड रही। 16 को भी भारी भीड़ रही संगम पर। 17 को उससे भी ज्यादा भीड़ रही। लेकिन आज शाम को जो भीड़ है उसी के आधार पर हम असेसमेंट कर रहे हैं कल, परसों और अगले 2-3 रोज सैटरडे से पहले तक यहाँ कितनी भीड़ होगी। काफी ये डाइवर्जन की वजह से हमें घूमकर काफी जाना पड़ रहा है, नहीं तो हम ठीक संगम नोज के पास थे। चलिए देखते हैं, अगर लाइव साथ दे तो नेटवर्क साथ दे तो हम, नेटवर्क अगर साथ देगा तो हम बने रहेंगे। और ये महाकुंभ का 36वां दिन प्रयागराज त्रिवेणी संगम का ये किला साइड है। उधर सामने जो आप देखेंगे वो किला है, और इधर बाएं तरफ ये यमुना आप देख रहे हैं जिनको, ये यमुना है। और यही घाट पे स्नान जारी है। और हम यहाँ से संगम नोज, जिसे हम पीछे छुड़ाए हैं, वहाँ जाएंगे, क्योंकि डाइवर्जन है। सुरक्षा जो पुलिस तैनात है उन्होंने मोड़ दिया है दूसरी तरफ, तो जाएंगे इधर घाट पर। और ये यमुना का किनारा महाकुंभ के, देखिए ये महाकुंभ का 36वां दिन प्रयागराज त्रिवेणी संगम की तरफ। मैं कैमरे को घाट से थोड़ा बचाने की कोशिश करता हूँ। लोगों का जो विजुअल्स होते हैं वो हालांकि अभी दूर है तो मैं देख सकते हैं। ये संगम का नोज नहीं है, ये यमुना के तरफ का किनारा है। हम यहाँ से संगम नोज होते हुए वापस लौट जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेरी ओपिनियन है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो संगम नोज पर हालांकि भीड़ है इस समय, लेकिन इस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगले 2-3 दिन हम यहाँ पर 1-2 लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी भीड़ आज यहाँ पर कल परसों। क्योंकि हालांकि मैं खुद तो, मैंने जो एक्सपीरियंस है वही जो रोज मैं देखता हूँ, आज भी जो देखा वो, लेकिन लेटेस्ट अभी कुछ घंटे पहले से जो सुरक्षा कर्मी होंगे वो बताएंगे। ये महाकुंभ का 36वां दिन, 36 डे ऑफ महाकुंभ। हम ठीक संगम घाट पर हैं, प्रयागराज त्रिवेणी संगम के संगम घाट पर हैं। और इस समय संगम नोज पर जो नज़ारा है वो आपको एग्जैक्टली बस कुछ सेकंड में देखने को मिलेगा। कितनी भीड़ है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और मैं उसके बाद लौटूंगा यहाँ से अपना असेसमेंट आपको बताकर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि महाकुंभ की जो महाकथा है वह मेरी कथाओं के बिना अधूरी रहेगी अगर आपने नहीं सुना तो। और वे कथाएं जो पिछले वीडियोस हैं उनमें भी हैं, और नए वीडियोस भी आएंगे ढेर सारे, उनमें वह सब कुछ आपको सुनाऊंगा। अद्भुत कहानी है इस जगह की, इस मिट्टी की, देख लीजिए, इस मिट्टी की अद्भुत कहानी है। प्राचीन स्थल है, इतना प्राचीन हर जगह होती है, लेकिन इसका विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसका जिक्र भारत के जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सब में है। और ये संगम नोज, हम इस समय संगम नोज पर हैं। और ये देखिए भीड़ का जो नज़ारा है वो यहाँ पर ये है। महाकुंभ 36 डे 36वां दिन प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर मैं उपेंद्र आपके साथ अपने चैनल के पिछले 1.5 महीने से महाकुंभ की महाकथा सुनाते हुए। और ये संगम नोज है, संगम नोज को देख लीजिए। इसी के दर्शन के लिए हजारों किलोमीटर दूर से लोग आते हैं।
इसी जगह के दर्शन के लिए, यहाँ स्नान करने के लिए। ये संगम नोज, बाएं तरफ से गंगा और दाहिने तरफ से यमुना। ये देखिए, ये यमुना है। इस जगह पे, इस कोने पे, इस नाक के जैसे उभरे हुए क्षेत्र पर मिलता है, यही संगम है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, आप देख लीजिए, मैं जमीन दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं, इस जगह पे जो खाली दिख रही है, इससे आप अगर ये और किसी वक्त आएंगे, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और मैं अपना असेसमेंट आपको इसीलिए बताता हूँ कि 8 बजे के 7 बजे के बाद आइए, क्योंकि आपको थोड़ा रिलैक्सेशन यहाँ मिलेगा। ये देखिए, थोड़े रिलैक्स घाट रहेंगे। यही सामने, ठीक सामने, यहीं पर गंगा और यमुना मिल रही हैं। इन दोनों नदियों का मेल है और यहीं पर संगम है। और ये काफी रिलैक्स दिख रहा है। रात 12:30-1 बजे के बाद भीड़ यहाँ बढ़ेगी, और इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ इसी समय के बीच आकर 12 के आसपास स्नान करें। और इसलिए यहाँ शाम को पहुंचे 7 बजे के बाद, ताकि इस पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके यहाँ की जो ब्यूटी है, जो घाटों से थोड़ी दूरी पर जाकर के आप उसका पता कर सकें। अद्भुत नजारा संगम का। ये संगम नोज है, प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का 36वां दिन। और ये महाकुंभ के 36वें दिन संगम नोज का नजारा है। और इससे अब मैं बता सकता हूं कि ये पिछले 2 दिन के मुकाबले भीड़ यहाँ कम है। भीड़ कम है, और इससे ये भी इंडिकेशन मिलता है कि अगले 2-3 रोज ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है, मोस्टली पॉसिबल यही है कि घाट रिलैक्स थोड़े रहेंगे, कुछ कम भीड़ रहेगी। अगर प्लान बनाना चाहते हो संगम महाकुंभ आने का और शिवरात्रि पर नहीं आना चाहते, तो वीकडेज में आए, थोड़ा रिलैक्स आपको मिलेगा। जो भी दोस्त, ये भाई ये ठीक ये संगम नोज है। यही वह जगह है जहां सभी आना चाहते हैं। संगम नोज जहां यमुना और गंगा दोनों मिलती हैं, यही वह जगह है। और मैं आपको पीछे की तरफ लेता हूं और थोड़ी सी 2-4 बात बता करके खत्म करता हूं। दोस्त जो भी साथ में है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे प्लीज। आपके बिना मेरी कहानी पूरी नहीं होती, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिएगा। संगम नोज को मैंने आपको दिखा दिया आज, और संगम नोज से दिखाने के बाद मैं यहाँ से लौटूंगा, थोड़ा दूसरी तरफ जाऊंगा, वहां पर थोड़ा वीडियो शूट करूंगा। और बहरहाल ये है नज़ारा। अगर आप महाकुंभ आना चाहते हैं भीड़ को अवॉइड करके, तो अगले 2-3 रोज के भीतर यहाँ आना चाहिए। इसी समय आना चाहिए, 7 बजे के आसपास। रात भर यहाँ रहें, सुबह स्नान करके 12 बजे के बाद स्नान करके लौटें। ये एडवाइजेबल है। पूरा एक्सपीरियंस 1 महीने का यही कहता है। और ये आप घाट का देखिए कितना रिलैक्स है घाट। दूर आपको लोग दिख रहे होंगे, लेकिन वो मेले के पहले भी इतने लोग होते थे। और घाट संगम पर ये देखिए, पैर रखने की जहाँ जगह नहीं दिखती है, वहाँ खाली है। महाकुंभ के 36वें दिन प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर मैं उपेंद्र आपके साथ। अगर मैं यहाँ से लाइव को पॉज करूंगा और आगे जाऊंगा। लाइव फिर से दोबारा अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरे साथ आ जाएंगे। आप सभी को थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। ताकि अन्य श्रद्धालु भी घाटों पर सुगमता से पहुंच